थैंक यू वेरी मच आयुष सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे पास आप लोगों की तरफ से आता है, बार बार सेम क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को लेना चाहूंगा, जो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और आंसर भी उसका मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है, कुछ क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों की तरफ से कि सर आईडी पासवर्ड मेरी टीम में कुछ लोग भूल गए हैं और वो पासवर्ड जो है कैसे रीसेट करें। तो हमारे यहाँ जो थोड़ा सा तरीका पासवर्ड रीसेट करने का जो है, थोड़ा सा कंपनी ने लेंथी बना रखा है कि किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम ना हो और सिक्योरिटी जो है वो कंप्लीटली सिक्योर्ड रहे आपका आईडी पासवर्ड। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली आईडी पासवर्ड का जो हमारा तरीका है वो तरीका ये है कि आपको कंपनी को, हमारी कंपनी के मेल आईडी पर आपको मैसेज करना होता है। मैसेज वो कौन सा ईमेल आईडी होता है, किस पर मैसेज करना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये पेज मैंने अपनी एक आईडी ओपन किया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया हुआ दोस्तों। ईमेल ये देख रहे होंगे, यहाँ पर जो ईमेल है info@jailsailor.in, इस मेल पर आपको मेल करना होता है। आपके पास यूआईडी नंबर होगा, आप अपना यूआईडी नंबर लिखेंगे, जो आपका स्पॉन्सर कोड होता है, जो 9 डिजिट नंबर होता है आपके आईडी पर जो क्रिएटेड होता है, जो आप ही का स्पॉन्सर कोड कहलाता है। तो वो यूआईडी नंबर प्लस किनके नाम से वो आईडी है, प्लस आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, या तो पैन कार्ड या आधार कार्ड हाथ में होल्ड करेंगे और पूरे सर का, कहते हैं ना कि मतलब चेस्ट तक का जो है ऊपर पूरा पिक आना चाहिए, आपका फोटो क्लिक करना है, साथ में हाथ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होल्ड करना है और इसके साथ में आप अटैचमेंट करेंगे, उस मैसेज में अटैचमेंट करेंगे मेल पर। कंपनी आपको रिप्लाई करेगी, आपके आईडी पासवर्ड के लिए एक लिंक दे देगी, वहां पर आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि सर मेरे पास यूआईडी नंबर कहाँ से आएगा जब मैं आईडी खोल ही नहीं पा रहा हूँ। सर आपके जो अपलाइन हैं उनके पास, वो जो अपने ट्री में देखेंगे तो आपका यूआईडी वहां पर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है, और जो आपके पास कंपनी की तरफ से रिप्लाई आता है दोस्तों, 2 to 3 वर्किंग डेज आप लेकर के चलें, 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर में कंपनी की तरफ से आपके पास रिप्लाई आ जाएगा प्रॉपर, और उसको आप रीसेट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, ये इशू ना आए, ये इशू आपके पास आए ही ना, उसका मैं एक और सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। ये तो हो गया कि जी प्रॉब्लम आ गई है तो हमें सॉल्यूशन इस तरीके से करना है, बट ये प्रॉब्लम आ ही ना, उसका मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ। जितने भी साथी हैं, आप लोग क्रोम यूज करते होंगे, ब्राउजर में ऑलमोस्ट 98% लोग क्रोम ही यूज करते हैं। क्रोम पर एक फीचर होता है कि कभी भी कोई भी आईडी आप लॉगिन करते हैं, किसी भी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको सेव करने का ऑप्शन देता है क्रोम। आप वहां पर अगर सेव करते हैं, सेव पर क्लिक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आईडी पासवर्ड है वो दोनों सेव हो जाएगा आपका। फिर आपको कभी भी भूलने वाला जो चक्कर होता है ना, वो फॉरगेट करने का, वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके मोबाइल पर सेव हो जाता है। तो जितने भी साथी हैं, ये ऑटोमेटिक जो सेव होता है ना क्रोम पर, जैसे ही आईडी क्रिएट करते हैं उसको सेव वाले बटन को जरूर क्लिक करें, सो दैट बार बार आईडी पासवर्ड डालने की रिक्वायरमेंट आपको ना हो। जैसे ही आप कर्सर डालेंगे, आईडी पासवर्ड जहां पर डालते हैं, ऑटोमेटिकली आपका आईडी आ जाएगा, साथ में पासवर्ड भी आ जाएगा। आईडी को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली पासवर्ड फिलअप हो जाएगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएगा। तो ये हमारा आईडी पासवर्ड का हो गया। इसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे हमारे साथी हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो आईडी अपना अपग्रेड कर चुके हैं, केवाईसी कर चुके हैं, लेकिन 2 स्टेप वो लोग वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक आईडी में लॉगिन करता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं। 2 स्टेप वेरीफाई आपको करना जरूरी है। पहला स्टेप क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं कोई नई आईडी लॉगिन करता हूं, देखिए ये एक आईडी में लॉगिन कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, ये मैं क्रोम यूज करता हूं, इसलिए यहां पर आ भी गया है नोटिफिकेशन, आप देख रहे होंगे सेव पासवर्ड का। अगर मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, नेवर पर क्लिक करूंगा तो ये सेव नहीं होगा। तो मुझे सेव पर क्लिक करना है, ये सारे साथी को करना है। इसको कट करेंगे। ये एक नई आईडी है दोस्तों। इस नई आईडी पर सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहला काम है, जैसे ही आपका केवाईसी होता है, अपनी आईडी को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद माई फाइनेंस पर आपको क्लिक करना है। माई फाइनेंस पर मैंने क्लिक किया। माई फाइनेंस पर क्लिक करते ही दोस्तों,
यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए ध्यान से, बिकम द वन हु लीड्स पीपल टू सक्सेस, बिकम अ लीडर, यानी लीडरशिप में आने के लिए ये ऑप्शन आपको क्लिक करना जरूरी होता है। ऑब्टेन द लीडर्स ऑनररी स्टेटस इन 2 steps, reaffirm the desire to become a leader, collect 50 leadership units, I want to become a leader। ये जो I want to become a leader है दोस्तों, येलो कलर में पट्टी है, इसको क्लिक करना है आपको। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करते हैं ये पॉपअप आता है, कांग्रेचुलेशंस ऑन चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन लीडरशिप। इसको मैं क्लोज करूंगा, ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे पेज जो अब आ गया, ये नॉर्मल पेज आ चुका है। बहुत सारे साथी के पेज माय फाइनेंस पर जब जाते होंगे तो इसी तरह से दिखता है, तो ये पेज आना चाहिए। पहला फर्स्ट स्टेप ये है, नई आईडी क्रिएट करने के बाद ये करना आपको जरूरी है। सेकेंड स्टेप क्या करना है दोस्तों, अगेन आप होम पेज पर आ जाइए, होम पर क्लिक कीजिए, होम पेज पर आप आ जाएंगे। होम पेज पर आते हैं, ये देखिए पार्टिसिपेट का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, यूनिक पार्टनर सीजन, गेट एन एक्सक्लूसिव 5 ग्राम गोल्ड बार। उसके बाद पार्टिसिपेट का ऑप्शन दिया हुआ है ये, और येलो कलर का एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही सबसे नीचे आप आ जाइए, देखिए सबसे नीचे आएंगे, ये जो हमारा ऑफर चल रहा है 6 डायरेक्ट आप करते हैं कंप्लीट, तो कंपनी 1 ग्राम गोल्ड प्लस एक रिस्ट वॉच देती है, और प्लस उन 6 के भी 6 कंप्लीट करवाएंगे तो आपको 5 ग्राम गोल्ड बार और कंपनी आपको देगी, तो टोटल यहाँ पर 6 ग्राम गोल्ड बार जीत सकते हैं। देखिए सबसे नीचे पार्टिसिपेट का ऑप्शन दिया हुआ है येलो कलर के पट्टी पर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ लिखा है यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मैं इसे क्लोज करूंगा। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है इस ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी ये जो आईडी है ये ऑफर में पार्टिसिपेट कर चुका है। अब आप यहाँ पर दिखाएगा आपको, आप जितने अपने डायरेक्ट में लगाएंगे वो सारा डायरेक्ट यहाँ पर दिखाएगा दोस्तों, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर माय रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ, देखिए माय रिजल्ट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके डायरेक्ट में कितने लोग हैं ऑफर के अंदर आए हुए हैं वो दिखाएगा आपको। यहाँ पर एक भी लोग नहीं है यहाँ पर, यानी सामने वाले ने अभी एक भी आईडी नहीं लगाया, तो ये 6 के 6 एम्प्टी दिखा रहा है। जैसे ही एक डायरेक्ट होगा तो एक की एंट्री यहाँ हो जाएगी, दूसरे की एंट्री हो जाएगी, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठे की, और 6 डायरेक्ट कंप्लीट होते हैं 1 ग्राम गोल्ड बार और एक रिस्ट वॉच के हकदार आप हो जाएंगे। उसके बाद इन्हीं 6 के 6 कंप्लीट करवाते हैं तो 5 ग्राम गोल्ड बार्स और आपको मिल जाता है, और वो भी आपको यहीं पर दिखेगा। जैसे ही ये देखिए 5 ग्राम वाला जो है नीचे कॉलम आ रहा है, यानी जो लोग आपके 6 ग्राम वाले में आए हुए हैं, मतलब 1 ग्राम वाले में आए हुए हैं 6 लोग, वो लोग भी सेम ऑफर अचीव करेंगे, तो वो लोग एक एक करके आपके 5 ग्राम वाले ऑफर में यहाँ पर बैठते हुए चले जाएंगे। और इस तरह से जैसे ही यहाँ पर आपके 6 लोग कंप्लीट होते हैं तो फिर 5 ग्राम आपको मिल जाता है। तो ये जो ऑफर है इसका लाभ हर किसी को उठाना है, कोशिश कीजिए 6 डायरेक्ट 100% करने के लिए ही। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि जितना ज्यादा डायरेक्ट आप करेंगे उतना ज्यादा ये सिस्टम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये हर किसी को ध्यान में रखना है, ये हर किसी को ध्यान में रखना है, क्योंकि फर्स्ट डे 1 से मैं कहता हुआ आ रहा हूं कि सर मिनिमम 3 डायरेक्ट करना मैंडेटरी है हर किसी के लिए। 2 डायरेक्ट आप करते हैं तो टेबल इनकम लेते हैं, अगर आप 3 डायरेक्ट करते हैं तो आप लीडरशिप इनकम लेते हैं। तो इसलिए 3 डायरेक्ट आप डे 1 में कोशिश कीजिए करने के लिए, सो दैट आपके नीचे जितना भी बिजनेस हो रहा है वो सारा बिजनेस की काउंटिंग आपके लीडरशिप के लिए स्टार्ट हो जाए। अगर आप सिर्फ 2 ही डायरेक्ट करते हैं तो दोस्तों 2 डायरेक्ट करने से टेबल का इनकम तो ले लेंगे, टेबल फिलअप होगा तो, बट लीडरशिप के अंदर जितना भी बिजनेस आपका जाएगा वो आपके लिए काउंट नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, एटलीस्ट 3 डायरेक्ट तो हर किसी को करना ही करना है। बाकी 6 डायरेक्ट करेंगे अच्छी बात है, ऑफर भी आप अचीव करेंगे, और उससे ज्यादा भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा डायरेक्ट आप कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको भी फायदा है और आपके इमीडिएट डाउनलाइन को भी फायदा है। इसलिए हर अपलाइन हर डाउनलाइन को ध्यान रखना है कि हमें 6 डायरेक्ट करना है या 10 डायरेक्ट करना है, या जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। जैसे मैं हूं दोस्तों, मैंने इस सिस्टम के अंदर में लगभग 27 से ज्यादा मैंने डायरेक्ट लगाया है, 27 से ज्यादा मैंने डायरेक्ट लगाया है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप 27 डायरेक्ट, या फिर बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50 डायरेक्ट भी किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि 50 डायरेक्ट करने के बाद वो सारे 50 के 50 एक्टिव होंगे? नहीं होते दोस्तों।
कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर 100% रेशियो किसी भी सिस्टम में नहीं आता है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं 50 डायरेक्ट करता हूं, तो सब 50 डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो उसमें से मुश्किल से 10 लीडर होंगे या 8 से 10 लीडर होंगे जो काम करेंगे रेगुलर आपके साथ। बाकी लगभग 40 लीडर्स ऐसे भी होंगे जो ऑलमोस्ट आईडी लगा करके वो गायब हैं। तो ये रेशियो रहता है, हर सिस्टम के अंदर आता है, फिर भी यहाँ पर तो फिर भी बेस्ट रेशियो आपको मिलता है। तो अगर आप डायरेक्ट जितना ज्यादा लगाए हुए हैं, अकॉर्डिंगली आपको उतना ज्यादा बेनिफिट टेबल इनकम में भी आपको मिलेगा, आपके डाउनलाइन को भी उतना ही ज्यादा इनकम मिलेगा, उतना ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा जितना ज्यादा उसका अपलाइन डायरेक्ट करेगा। ये हमेशा ध्यान रखें, दोनों को फायदा है, आपको भी फायदा है, आपके इमीडिएट डाउनलाइन को ही उतना ही ज्यादा फायदा है जितना ज्यादा आपको फायदा है, जितना ज्यादा आप डायरेक्ट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसके बाद दोस्तों मैंने बता दिया आपको 3 डायरेक्ट करना जरूरी है हर किसी को। ज्यादा डायरेक्ट करना ओके, मैंने ऑलरेडी ये भी आपका कवर कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा आपको डायरेक्ट करना है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना ज्यादा डायरेक्ट कीजिए, नो इश्यूज यहाँ पर। और अकॉर्डिंगली आपको लीडरशिप के अंदर में फायदा मिलेगा, अकॉर्डिंगली आपके टेबल इनकम में आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन मेरे पास कुछ आते हैं आप लोगों की तरफ से, जिनके पास भी मेरा नंबर है, कुछ इश्यूज ऐसा मैंने देखा है, मैंने उमेश सर से भी चर्चा किया था कि ये इस इश्यूज के बारे में, कि बहुत सारे साथी हैं जिनको आईडी क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम क्यों होती है दोस्तों? वो प्रॉब्लम अपलाइन की वजह से होती है, यानी उनके सीनियर की वजह से होती है। उनके सीनियर की वजह से क्यों होती है? बहुत सारे हमारे साथी हैं, अपलाइंस हैं, जो ओवर सपोर्ट करना चाहते हैं अपने डाउनलाइन को, मतलब उनका भी काम मैं ही कर दूं। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा सारे अपलाइन से, ऑब्वियसली सारे अपलाइन, किसी न किसी के डाउनलाइन है, किसी न किसी का अपलाइन है, तो सारे अपलाइन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे डाउनलाइन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इमीडिएट डाउनलाइन का आईडी आप चाहें तो क्रिएट कर दें, या आप ऐसा रूल बना सकते हैं कि हर कोई अपने इमीडिएट डाउनलाइन का आईडी क्रिएट करेगा, हर कोई करेगा। यानी आपकी आईडी आपका अपलाइन करेगा और आप अपने डाउनलाइन में जो इमीडिएट आपके आ रहे हैं उनकी आईडी डायरेक्ट प्रोसेस आप खुद कीजिए। उसके बाद जब उनके नीचे आईडी लगे तो जो इमीडिएट वाले आपके हैं उनको बोलिए प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि हर किसी को दोस्तों सिखाना जरूरी है कि आईडी कैसे क्रिएट होता है, केवाईसी कैसे करते हैं, एक्टिवेशन कैसे करते हैं, मैसेज कैसे डालते हैं, एक्टिवेशन के लिए या केवाईसी के लिए कैसे मैसेज डालते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कोई डाउनलाइन है तो उसका सारा काम मैंने ही करना है या उसका सारा भार मुझे खुद ही लेना है। अगर आप ऐसा डुप्लीकेशन करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी टीम का भार आप ही के ऊपर होगा, फिर इस इंडस्ट्री का फायदा क्या फिर? तो इसलिए आपको एक लिमिटेशन बना करके रखना है, अपने डाउनलाइन टीम को सिखाना है आईडी क्रिएट करने के लिए। ये चीजें प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आप डाउनलाइन से आईडी सिखाते हैं उनको, ऑलरेडी आपको वीडियो भी मिला हुआ है कि कैसे हमें आईडी क्रिएट करना है, कैसे एक्टिवेशन करना है, कैसे केवाईसी करना है, तो आई थिंक अगर आप कोई भी डाउनलाइन है अगर वो आईडी क्रिएट उसे खुद ही करना है, दोस्तों पहले उनको बोलिए वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो ऐसा वीडियो के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से वीडियो बनाया गया है, थोड़ा समय लेकर के, बट अच्छे से बताया गया है कि हाँ कैसे कैसे हमें पासवर्ड क्रिएट करना है, कैसे लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, वो सारी चीजें बताया गया है। तो इजिली तरीके से आप इसे कर सकते हैं। दूसरी बात, कई हमारे ऐसे साथी हैं जिनका मैंने देखा है, जिनसे मेरी बातचीत होती है कि जो लॉगिन आईडी बनाते हैं वो पूरा नाम डाल देते हैं, वो पूरा नाम डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जैसे मेरा नाम चिराग प्रियदर्शी है, तो मैं लॉगिन आईडी जब मैं बना रहा हूं, रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, चिराग प्रियदर्शी पूरा नाम मैंने लॉगिन में डाल दिया, यानी वो मेरा लॉगिन आईडी बन गया, उसी से मेरी लॉगिन होगी। तो ये पूरा नहीं डालना दोस्तों। अगर मेरा नाम चिराग है तो मैं डालूंगा चिराग, और चाहूं तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ से मैं ईयर उठा सकता हूं, लाइक बर्थ ईयर उठा सकता हूं, जैसे 1985 हो गया तो मैं चिराग 1985 कर दूंगा। या फिर मैंने कुछ मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट नंबर ले लिया या 3 डिजिट नंबर ले लिया, या कुछ इस तरीके से यूनिक तरीके से, और आप अपने नाम को रिलेट करते हुए बनाएंगे लॉगिन आईडी, तो इससे आपको भी आसानी होगी याद रखने में और आप आराम से उसे लॉगिन कर सकते हैं।
इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पासवर्ड अपने हिसाब से बनाएं, और पासवर्ड अगर आपको लगे कि मैंने अपने अपलाइन को बताया है कभी, तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इवन लॉगिन आईडी भी चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। लॉगिन आईडी चेंज करने के लिए हमारी कंपनी आपको ऑप्शन देती है, मैं ये आपको बता भी देता हूं ये ऑप्शन कहां पर आता है। जिनके भी लॉगिन आईडी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हों, वो अपना लॉगिन आईडी चेंज कर सकते हैं। देखिए, आप आएंगे प्रोफाइल पर, प्रोफाइल पर लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शंस हैं, इसमें एक चेंज योर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन आता है। कहां जाना है? प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल के बाद लेफ्ट साइड में 5 से 6 ऑप्शंस आते हैं, यहां पर थर्ड ऑप्शन है चेंज योर पासवर्ड। दोस्तों, यहां पर आपको पुराना पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड डालना है, अगेन नया पासवर्ड कंफर्म करना है, इससे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, लॉगिन भी चेंज करने के लिए आ रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऑलरेडी पासवर्ड यहां पर आ रहा है, यहां पर न्यू लॉगिन बोल रहा है डालने के लिए। जैसे यहां पर कुछ भी नया लॉगिन डाल दें, कुछ भी मान के चलते हैं, यहां पर मैंने डाल दिया चिराग और 3 4 5 6 डाल दिया, और जैसे मैं सेव पर क्लिक करूंगा इसका लॉगिन आईडी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग, अगर किसी का भी कॉम्प्लिकेटेड लॉगिन आईडी बना हो या पूरे नाम के साथ बना हो, तो अपने लॉगिन आईडी को आप सिंपल ही बना के रखें, अच्छा होगा। यहां से आप लॉगिन आईडी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैंने बता दिया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, हाँ, एक चीज और, कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर मैंने कल कुछ एक्टिवेशन मैंने डाला था लेकिन कंपनी ने अभी तक प्रोसेस नहीं किया, सो काफी टाइम लग रहा है। जब मैंने उनसे डेज पूछा तो उन्होंने बोला कि सर मैंने मतलब सैटरडे का दिन था या फिर फ्राइडे को नाइट में उन्होंने डाला, फ्राइडे नाइट में 10 बजे 11 बजे उन्होंने एक्टिवेशन प्रोसेस डाला उन्होंने। तो दोस्तों आगे सैटरडे और संडे है, आप ये मान के चलिए कि सैटरडे संडे जो है हमारा ऑफ रहता है कंपनी का, उस समय कंपनी आपका कोई भी प्रोसेस नहीं करती है। हो सकता है 50% चांसेस है सैटरडे को कर दे कंपनी, नहीं भी कर सकती है। संडे को भी 50% चांसेस है कर भी दे, नहीं भी कर सकती है। आप ये मान के चले कि कंपनी सैटरडे एंड संडे को प्रोसेसिंग नहीं करती है, बट आपको चूंकि एक्टिवेशन का प्रोसेस करना है या केवाईसी करना है, तो आप करके छोड़ दीजिए, करके छोड़ दीजिए, अपने अकॉर्डिंग चेक करते रहिए। हो सकता है कंपनी आपको प्रोसेस कर दे, एक्टिवेट आपकी आईडी हो जाएगी, केवाईसी भी हो जाएगा, ठीक है। बट हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि सैटरडे के अंदर अगर हमने प्रोसेस के लिए डाला है तो वो हो ही जाए। सैटरडे संडे ऑफ मान करके आपको चलना कि सैटरडे संडे हमारा काम नहीं होगा, बट प्रोसेस आप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में डाल के छोड़ दीजिए, अकॉर्डिंगली कंपनी अगर सैटरडे संडे में कर दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मंडे तो हमारा वर्किंग है ही, मंडे टू फ्राइडे, तो अकॉर्डिंगली आपका हो जाएगा। अब मंडे टू फ्राइडे में भी जो हमारा टाइमिंग है 2 बजे से लेके आफ्टरनून में 2 बजे से लेकर के इवनिंग में 8 बजे के बिटवीन का टाइमिंग हमारा होता है प्रोसेसिंग का, प्रोसेसिंग का टाइमिंग होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, कई बार 1-2 कॉल्स मेरे पास आए हैं कि सर कल रात में मैंने डाला था 10 बजे में पेमेंट ट्रांसफर कर दिया था, मैसेज भी डाल दिया और मेरे पास अभी तक उसका प्रोसेस हुआ नहीं। वो कॉल मेरे पास आया, मतलब रात में सामने वाले ने 10 बजे 10:30 बजे ये एक्टिवेशन के लिए प्रोसेस किया और मॉर्निंग में मेरे पास ये कॉल आता है, मॉर्निंग में कॉल आता है 10 बजे 11 बजे, सर हुआ नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं सामने वाले को बोलूंगा, टाइमिंग बताऊंगा, सर हमारा जो टाइमिंग है सिस्टम की तरफ से प्रोसेसिंग का वो 2 बजे से 8 बजे है। तो फिर वो बोलेंगे, उन्होंने कहा हाँ सर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको जरूरी है। इसके लिए स्पेसिफिकली अगर कॉल आए तो वो फिर नॉर्मली आप बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीजें बात करने के लिए शायद मुझे लगता है इसके लिए कॉल मिलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी या इसके लिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो टाइमिंग आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों, हाँ, दूसरी बात मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जो मेरे पास कई बार कॉल्स करते हैं कि सर थोड़ा सा प्लान में कंफ्यूजन है। दोस्तों आपके प्लान के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं। लास्ट सेशन में भी मैंने ऑप्शन दिया था आप लोगों को, कुछ साथी को, और मैं अभी ऑप्शन दे देता हूं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप उस यूट्यूब चैनल पर आके और चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, देखिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल जो है स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैंने बनाया है और उस पर आपको प्लान का बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। उन वीडियोज से आप हेल्प ले सकते हैं और सिर्फ एक लीडर के नहीं, मल्टीपल जो जीआईजी के अंदर टॉप लीडर्स हैं सबके प्लान वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चिराग ऑनलाइन अर्निंग एक्सपर्ट, चिराग ऑनलाइन अर्निंग एक्सपर्ट, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। इस चैनल पर आपको काफी सारी वीडियोज मिल जाएंगे, मेरे भी वीडियोज मिलेंगे आपको,
बहुत सारे जीआईजी के लीडर्स के वीडियोज आपको मिलेंगे, ट्रेनिंग वीडियोज मिलेंगे, हर तरह की वीडियोज यहाँ पर मिल जाएगा। और जितने भी वीडियोज होंगे किसी में भी किसी का मोबाइल नंबर नहीं होगा, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट नंबर ये सारी वीडियोज हैं। ये सारी वीडियोज का हेल्प आप ले सकते हैं। इन वीडियोज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, प्लान वीडियोज भी है, ट्रेनिंग वीडियोज भी है, हर तरह की वीडियोज है यहाँ पर अवेलेबल। तो आप यहाँ पर जाकर के वीडियोज ले सकते हैं, अपनी टीम में किसी को रिक्वायरमेंट हो प्लान के बारे में उनको दे सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो आपके पास में तो आप इसी चैनल पर मुझे मैसेज में रिप्लाई कर दीजिएगा या क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है तो आप इसी चैनल पर किसी भी वीडियो के नीचे क्वेश्चन आप डाल दीजिएगा, आपको 24 घंटे के अंदर में उसका रिप्लाई वहीं पर आपको मिल जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन में आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर भी विजिट करके और अपना क्वेश्चन जो भी होगा आपको प्लान के रिलेटेड वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। फिर भी कभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, जो क्वेश्चन आपने लिखा यहाँ पर, मैं उसका आंसर अगर आपको लिख करके मुझे लगता है कि नहीं लिख करके दे सकता हूँ, वो चल जाएगा, आप समझ जाएंगे, ओके। अगर मुझे लगता है कि नहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन है और मुझे कॉल करना चाहिए तो फिर आप चाहे तो वहां पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। अगर मुझे लगा कॉल करने की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको कॉल करके आंसर दे दूंगा, अदरवाइज आपको लिख करके आंसर में दे दूंगा। तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पर किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मेरी तरफ से प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग एक और मुद्दे की बात पर आते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कुछ ऑप्शंस को बिल्कुल ऑफ कर दिया है। अब उस ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए मैं लाइव टेबल पर आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन जो है आपको ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और आप सिस्टम से बाहर हो सकते हैं। कुछ साथी, मेरे पास कुछ लोगों का कॉल आया था जिनका मैंने जब आईडी पासवर्ड उन्होंने मुझे दिया और फिर मैंने ओपन करके देखा तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स थी, इसलिए ये प्रॉब्लम मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए ये एक आईडी है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो स्वागत गौरव जी हैं, ठीक है, नीचे में 3 लोग हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों यहां पर नीचे अगर देखेंगे तो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, दोनों टिक किया हुआ है। रिन्यू टेबल है, ये टिक किया हुआ है ऑलरेडी, और अपग्रेड टेबल है, ये भी टिक किया हुआ है। दोस्तों इस दोनों ऑप्शन को छेड़छाड़ ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस दोनों ऑप्शन को छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, इस दोनों ऑप्शन को आपको रखना है। इससे आपके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है, उस बेनिफिट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। देखिए सबसे ऊपर वाला जो टिक है दोस्तों, इसको तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना, गलती से भी छेड़छाड़ नहीं करना। अगर आपने इसे छेड़छाड़ किया, रिन्यू से आपने हटाया, तो जैसे ही टेबल फिलअप होगा दोस्तों, जो यहाँ पर पैसे करते हैं 7,560 रुपीज, दोस्तों ये आपके नहीं कटेंगे, ये पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन 7,560 के बदले दोबारा से एंट्री करने के लिए 8,400 रुपये आपको डालना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जब तक आपने दोबारा से 8,400 नहीं डाला है, आपकी जितने भी टीम है, आपके अपलाइन जो भी होंगे इमीडिएट, उनके टेबल में जाके शिफ्ट हो जाएगी। जब आप 8,400 डालेंगे, जो टीम शिफ्ट हो चुकी है वो कंप्लीट टीम अपना अपना पूरा टेबल कंप्लीट करके जब री एंट्री करेगी तब आपके पास वापस आएगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इससे आपका 100% नुकसान होगा। दूसरी बात दोस्तों, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है अपग्रेड टेबल, ध्यान रखना दोस्तों, इसको भी आपको टिक करके रखना है। इसके फायदे क्या है, मैं फायदा आपको बता देता हूं। जैसे आप स्मार्ट टेबल में अभी आपकी एंट्री हुई है, स्मार्ट टेबल में एंट्री करते हैं, जैसे ही आपके 2 सेक्शन ब्रेक होते हैं दोस्तों, आप स्मार्ट टेबल के अंदर, यानी हमारा जो सेकेंड इंसेंटिव प्रोग्राम है उसके अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर आपने टिक कर रखा है तो इसके अंदर एंट्री हो गई, इमीडिएट एंट्री हो जाती है दोस्तों। ये जो एंट्री होती है ये इमीडिएट होती है, इसके लिए आपको 30 दिन का इंतजार नहीं करना। बट अगर आपके पे आउट बने हुए हैं, उस पे आउट को अगर आप बैंक में लेना चाहते हैं तो दोस्तों 30 दिन का इंतजार करना है, आपको 30 डेज का इंतजार करना है। बट अपग्रेड करने के लिए 30 दिन का इंतजार नहीं करना है। इसके फायदे क्या है दोस्तों, फायदे यही है कि पैसा आपको लेना तो 30 दिन बाद आपको मिलेगा, क्योंकि कूलिंग पीरियड है, कूलिंग पीरियड की वजह से। बट अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको इमीडिएट फायदा मिल रहा है। आप बड़े टेबल में चले गए, जब आप बड़े टेबल में गए तो सेम दोस्तों आपकी डाउनलाइन टीम, सेम डाउनलाइन टीम भी हर कोई आपके स्मार्ट टेबल में आएगा, आपके साथ आएगा।
उससे आपकी इनकम यहां पर डबल हो जाती है सेम टाइम पर सेम टीम से। इसके लिए अलग टीम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। पहले आप सेम टीम से, यानी मान के चलते हैं आपके नीचे जो 12 लोग आ रहे थे, उस 12 लोग से आप इनकम ले रहे थे 50,400 रुपए। दोस्तों जब ये स्मार्ट टेबल ऑलरेडी टिक है यहां पर किया हुआ, तो सेम 12 लोगों से आपकी इनकम 1,10,000 की बनती है, सेम 12 लोगों से। जब आप दूसरे इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर आते हैं, क्योंकि हर एक जिसको बड़ा पैसा कमाना है, हर किसी को स्मार्ट टेबल के अंदर आना है। जिनको 50,000 रुपए में ही रहना है वो लोग रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनको बड़ा पैसा कमाना है, हर किसी को स्मार्ट टेबल में आएंगे, क्योंकि जब आप स्मार्ट टेबल में आ जाएंगे उसके बाद आपको प्रो टेबल में आना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। प्रो टेबल में आने का मतलब है 37,800 रुपए। अगर 37,800 रुपए हमें प्रो टेबल के लिए लगाना हो, तो दोस्तों अगर आप सिर्फ लाइट में रहेंगे जहां से 50,000 रुपए आपको मिलना है, उसमें भी आफ्टर री एंट्री, आफ्टर डिडक्शन, अब लगभग जो अमाउंट आपको मिलता है अराउंड वो 35,500 प्लस मिलता है आपको, यानी 35,500 रुपए कह सकते हैं इन हैंड, जो आपके बैंक में जाता है, जिसका आप चाहे तो गोल्ड ले लें, आप चाहें तो बैंक में ले लें। अगर गोल्ड लेंगे, अगर गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड में और ज्यादा बेनिफिट होता है। बट यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर स्मार्ट और लाइट में दोनों है तो सर एक पैसा आप अपने घर में रख सकते हैं, एक पैसे से अगेन आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं प्रो टेबल के अंदर। तो इससे क्या हुआ, आपने 8,400 रुपए लगाया था, उसी 8,400 से इनकम करके आप स्मार्ट में भी आ गए, आप प्रो टेबल के अंदर में भी आ गए। पहले आपका जो पोटेंशियल था आपके आईडी का सिर्फ 50,000 रुपए कमाने का था दोस्तों 12 लोगों में। अब चूंकि आप स्मार्ट भी ले चुके हैं, इसलिए आपका पोटेंशियल 1,10,000 का हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप प्रो टेबल के अंदर भी एंट्री कर चुके हैं, और सेम आपकी टीम भी सेम तरीके से करते हुए आएगी, सेम तरीके से करते हुए आएगी। तो अब आपका जो पोटेंशियल हो चुका है दोस्तों 12 लोगों से इनकम का, वो हो चुका है 3.5 लाख रुपए, क्योंकि प्रो टेबल के अंदर जो हमारा टोटल अमाउंट बनता है दोस्तों वो है 2,44,800 रुपए। तो अब आप यहां पर देखिए कि तीनों इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर अगर किसी का कम बजट है तो लाइट से एंट्री किया और धीरे धीरे अपनी इनकम से अपग्रेड होकर चला गया। अगर किसी के पास एक साथ बजट अलाउ करता है तो सामने वाला लगभग 70,000 रुपए एक साथ एंट्री कर सकता है, तीनों टेबल एक साथ लेकर के एंट्री कर सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 8,400 में रहते हैं तो 50,000 रुपए आप 12 लोगों में कमाते हैं, जबकि तीनों इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर रहते हैं तो 3.5 लाख रुपए सेम टीम से कमाते हैं, सेम 12 लोगों की टीम से कमाते हैं दोस्तों। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि आपको 50,000 रुपए सिर्फ कमाना है या फिर 50,000 का 7 गुना पे आउट लेना है, यानी 7 टाइम्स पे आउट लेना है। 7 टाइम्स का मतलब हो गया दोस्तों 3.5 लाख रुपए। तो इसलिए, लेकिन इस तरीके से जो आप पहुंचेंगे ना, तभी आप पहुंचेंगे जब आप स्मार्ट में भी आए हैं, जब आपका पैसा ज्यादा आपके पास आएगा, तभी आप धीरे धीरे करके प्रो में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लाइट के अंदर रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपकी टीम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। जिसको बड़ा पैसा कमाना है ऑब्वियसली वो अपग्रेड करेगा, अगर आप अपग्रेड नहीं किए हुए हैं तो वो सारी टीम आपके अपलाइन के पास शिफ्ट होती चली जाएगी। टीम आपका है अपलाइन के पास बड़े वाले टेबल में शिफ्ट हो रही है, आपका अपलाइन आप ही की टीम से बड़ा पैसा कमाएगा। तो बेटर है आप भी साथ में मूवमेंट करें, तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा आपको और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा दोस्तों। इसके लिए अलग से कुछ काम नहीं करना, सेम काम करना है दोस्तों, अलग से कोई काम नहीं करना। सेम टीम है, सेम सारी चीजें हैं, सेम सिचुएशन है, एवरीथिंग सेम है। सिर्फ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वन टाइम के लिए, वो अपनी या तो इनकम से निकाल करके आप बड़े इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर आ जाइए, या फिर अगर बजट अलाउ करता है तो आप पॉकेट से पैसा डाल करके बड़े प्रोग्राम में आ सकते हैं। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आना चाहते हैं आ सकते हैं, नहीं आना चाहते हैं तो ये जो स्मार्ट वाला ऑप्शन है इसको आप टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन आने में आपको ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो जितना ज्यादा आप प्लानिंग करके करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके लिए अलग से टीम नहीं बनाना। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप अपग्रेड करके स्मार्ट में आते हैं, अपग्रेड करके आप अगर प्रो टेबल के अंदर आते हैं दोस्तों, आप सबका जो लीडरशिप क्वालिफिकेशन है, लीडरशिप अचीवमेंट्स हैं, वो फास्ट हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ लाइट से हैं, सिर्फ लाइट टेबल से हैं, 8,400 वाले से हैं, तो शायद आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग सकता है लीडरशिप अचीव करने के लिए, लीडरशिप लेवल 1 अचीव करने के लिए। अगर आप तीनों प्रोग्राम में 1 बाय 1 करके आप आते हैं या एक साथ आते हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिकली
आपकी जो इनकम है वो बड़ी इनकम हो जाती है, प्लस आपके पास जो बिजनेस है वो बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कई गुना ज्यादा कितना दोस्तों? लगभग 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है आपका बिजनेस। इससे आपका जो लीडरशिप है पॉसिबल है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर लीडरशिप लेवल 1 आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी साथी हैं प्लान करके चलिए कि मुझे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मुझे स्मार्ट में जाना है और मुझे प्रो में जाना है। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो ऑलरेडी उनकी प्लानिंग प्रो एक्टिवेशन की चल रही है, जिसका एक्टिवेशन हम लोग बहुत जल्दी अभी शुरू करने वाले हैं। तो इन चीजों का विशेष आप ध्यान रखें, इससे आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा है, जल्दी से जल्दी आप लीडरशिप अचीव कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ और पॉइंट्स हैं मेरे पास, कुछ विड्रॉल प्रोसेस है, जिस विड्रॉल प्रोसेस को मैं अभी आपको नहीं दिखाना चाहूंगा, जब आपके पे आउट्स आने शुरू हो जाएंगे कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको दिखा दूंगा। और हाँ, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं दोस्तों, कुछ साथी ये कहते हैं कि सर हमारे पास प्लान पीडीएफ नहीं है। दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है प्लान पीडीएफ, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। आप कीजिएगा क्लिक दोस्तों, प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा, सॉरी प्रोफाइल पर नहीं क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है, 1 मिनट बताता हूं मैं आपको, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस, आपको क्लिक करना है माई फाइनेंस पर दोस्तों, माई फाइनेंस पर आपको क्लिक करना है। माई फाइनेंस पर क्लिक करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे नीचे एक ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग का, फॉर एडवर्टाइजिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। फॉर एडवर्टाइजिंग पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पीपीटी भी है और पीडीएफ फाइल भी है, दोनों चीज है। आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, सब में लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए पीडीएफ ईएन लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश में है, और ये पीपी लिखा हुआ है, मतलब पीपीटी है। ये जहां पर पीडीएफ है वो पीडीएफ है, जहां पर पीपी है मतलब पीपीटी है वो, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अंदर हमारे प्लान्स की पूरी जानकारी है, प्लस इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप आईडी एक्टिवेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं, इसका इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती है कई ऐसी, जिसको अगर आप ध्यान रखें तो फॉर फ्यूचर आप अपनी प्लानिंग को बड़ा कर सकते हैं, और कम समय में, और जो भी आपकी टीम है उस टीम के साथ बड़ा पैसा आप भी कमा पाएंगे, और जो आपकी टीम है वो भी बड़ा पैसा कमा पाएगी। क्योंकि हर किसी के लिए दोस्तों मैटर करता है यहाँ पर कि जब हम इस सिस्टम के साथ आए हैं तो सिस्टम के अंदर जितना ज्यादा पोटेंशियल है 100% उस पोटेंशियल को यूज करें। आप जितना ज्यादा प्लानिंग करके पोटेंशियल को यूज करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 1 बाय 1 करके बड़े इंसेंटिव प्रोग्राम में आएंगे तो टोटल हमारे पास 4 तरह के इंसेंटिव प्रोग्राम है। आप देख रहे होंगे ऊपर में गोल्ड लाइन लिखा हुआ है, स्मार्ट लिखा हुआ है, प्रो लिखा हुआ है, लाइट लिखा हुआ है। तो आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके ना सारे इंसेंटिव प्रोग्राम में आ सकते हैं, यानी आपकी एक आईडी जो होगी वो 4 आईडी के बराबर होगी। आपने एक आईडी, हमारी कंपनी कहती है कि एक पैन कार्ड पर एक ही आईडी मिलेगा, लेकिन अगर आप 4 इंसेंटिव प्रोग्राम एक्टिवेट करते हैं तो एक आईडी 4 आईडी के बराबर होता है। इट मींस अगर आपने 2 आईडी ले रखा होगा तो इट मींस 8 आईडी के बराबर है। अदर कंपनी से कंपेयर करें तो 3 आईडी ले रखा होगा तो 9 आईडीज के बराबर है। तो ये पोटेंशियल है। तो इस तरीके से पोटेंशियल का जो है आप मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयुब सर से कि सर मेरे तरफ से जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तो अब किन्हीं का कोई क्वेश्चंस हैं तो अकॉर्डिंगली आप 1 बाय 1 करके जो है ले सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम साथियों से कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप राइट डाउन करें मैसेज के अंदर में, और 1 बाय 1 करके जो है आयुब सर के द्वारा जो है क्वेश्चन बोला जाएगा और उसका आंसर मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, बहुत ही अच्छे से आपने ये सब चीजों की क्लियरिटी दी है और सभी को क्लियर हुआ है, सभी का क्लियर भी आ रहा है। लेकिन कुछ सवाल है, वो सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे एक सवाल है, सर 1 ग्राम गोल्ड का पैसा क्या होगा? 1 ग्राम गोल्ड का पैसा सर आप हमारी वेबसाइट पर देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है शॉप का, होम अबाउट, उसके बाद शॉप का ऑप्शन है। शॉप पर आप क्लिक करेंगे, शॉप पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपको सारा दिया हुआ है कि 1 ग्राम का, 8 ग्राम के पैकेजेस, सारे पैकेजेस की कॉस्टिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप 1 ग्राम का पैकेज का कॉस्टिंग यहाँ पर अभी आप देखेंगे प्रेजेंट में, ये देखिए प्रेजेंट में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 6306 रुपए यहाँ पर आ रहा है 1 ग्राम की कॉस्टिंग। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए
6306.69 ये 1 ग्राम का कॉस्ट आ रहा है दोस्तों। ये रेट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ कर देता हूं, आपके कुछ कंफ्यूजन होंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मार्केट में अगर आप इसी गोल्ड को देखेंगे तो ये गोल्ड अभी एट प्रेजेंट के हिसाब से जो है 5,000 रुपए में आपको मिल जाएगा मार्केट में। 5,000 में, लगभग 5,051-52 में ये गोल्ड आपको मिल जाएगा, 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि चिराग सर हमारे यहाँ गोल्ड महंगा क्यों है? मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा। सबसे पहले यू विल अर्न, यहां पर देखिएगा, ये मैंने हाईलाइट किया है, यू विल अर्न पॉइंट्स है, पॉइंट्स लिखा हुआ, यहां पर 1000 लिखा हुआ है। यानी हमारे यहां से 1 ग्राम गोल्ड जब आप बाई करते हैं तो आपको कंपनी 1000 पॉइंट आपको देती है, 1000 पॉइंट देती है दोस्तों। ये जो 1000 पॉइंट है, ये पॉइंट आपके जब आप री एंट्री करेंगे, जहां पर 7,500 रुपए आपका डिडक्ट होता है, अगर ये पॉइंट आपने एक्यूमुलेट कर रखा है, एक्यूमुलेशन कहां से होगा? जब आप गोल्ड यहां से परचेज करेंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, गोल्ड के बदले गोल्ड भी मिलेगा, साथ में पॉइंट फ्री में मिलेगा। तो अगर ये पॉइंट आपके पास 8,000 पॉइंट है, आपने एक्यूमुलेट कर रखा अपनी आईडी पर, तो ऑटोमेटिकली 7,500 रुपए जो आपके कटते हैं वो नहीं कटेंगे, आपके वो नहीं कटेंगे, ये पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा, तो वो पैसे आपके वहां पर बच जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये बिजनेस वॉल्यूम के रूप में कह सकते हैं या बिजनेस पॉइंट के रूप में, एक्चुअल में ये पॉइंट है, ये पॉइंट के रूप में आपका यूज हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करेंगे, और प्लस कंपनी की तरफ से आपके पास डिलीवरी जो है वो ऑनलाइन चली जाती है, तो इस तरह से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो प्राइसिंग आपको मार्केट के बराबर मिलेगा आपको। होप सो क्लियर हुआ होगा सर। और बाकी जो पैकेजेस हैं वो भी पैकेजेस यहीं पर आपको शॉप के ऑप्शन पर जाइए, जब कभी भी गोल्ड का प्राइस चेक करना हो, यहाँ पर सारे पैकेजेस के जो कॉस्ट है ना वो सारे दिए गए हैं। यहाँ पर उस पर पैकेज पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स में आपको दिखा देगा, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगा। राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक ये पूछा गया है कि क्या प्लान हिंदी में है? माफी चाहूंगा सर, प्लान हिंदी में तो नहीं है। अगर कोई भी साथी बनाना चाहते हैं तो आप पीपीटी बना सकते हैं हिंदी में। हिंदी में नहीं है सर प्लान, अभी एट प्रेजेंट में हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में आपको मिलेगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, हिंदी इंग्लिश जो आपने क्वेश्चन किया है, जो प्लान आपको यहाँ पर बताया गया ना सर, जो प्लान दिखाया गया है पीपीटी के अंदर में या पीडीएफ फॉर्म में आप देखेंगे, तो आप वहां पर अगर नंबर्स पर जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश, वो लैंग्वेज में आपको दिखता है, लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट वहां जो कैलकुलेशन आता है ना, तो वो सारे कैलकुलेशन नंबर्स में होता है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आएगा। बट अभी जो हमारे पास जो प्लान्स हैं वो सारे इंग्लिश में हैं, कुछ मेरे पास में पीडीएफ होंगे, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, जिसमें कुछ हिंदी वर्ड्स भी यूज किया गया है, किसी के लीडर का बनाया हुआ पर्सनल होगा, तो वो मैं उमेश वानी सर को सेंड कर दूंगा या आयुष सर को मैं सेंड कर दूंगा, तो अकॉर्डिंगली जो है सर आपको रोटेट कर देंगे आगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर और एक सवाल है आगे, पैन कार्ड में सिंगल ही नाम, तो क्या आईडी लगाते समय फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की जगह वही नाम डाल सकते हैं? यस, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी क्वेश्चन मेरे पास कई बार आया था, मुझे ध्यान में नहीं था, इसलिए मैं आपको ऑटो आंसर देता। सर ये जहां भी पैन कार्ड में सिंगल नेम हो तो उसी नाम को लास्ट नेम में डाल दीजिए। यानी फर्स्ट नेम में भी, जैसे किसी का नाम मनीषा है, सिर्फ मनीषा नाम है, तो फर्स्ट नेम में भी मनीषा आ जाएगा, सेकेंड नेम में भी मनीषा ही डालिए आप, अदर कुछ भी नहीं डालेंगे। जी जी जी, तो ये क्लियर हो गया होगा। पंकज जी का सवाल था, तो सभी को क्लियरिटी मिली होगी कि एक ही नाम है तो उसी को हमें फर्स्ट और सेकंड में उसी को दो बार यूज कर लेना है। यहाँ पर एक सवाल था रुस्तम जी का, मेरे एक टेबल में 2 डायरेक्ट, तीसरा डायरेक्ट सेकंड टेबल में होगा, सवाल क्या है रुस्तम जी? क्लियर नहीं हुआ, सवाल दोबारा करते हैं। यहाँ पे एक सवाल है आयुष सर, एक मिनट, मैं अभी जो क्वेश्चन जो आपने किया था थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, बट मैं क्लैरिटी दे देता हूं उनका पूछने का क्या था मकसद। सर का क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट टेबल में मैंने 2 डायरेक्ट किया और वो टेबल मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं री एंट्री कर रहा हूं, तो री एंट्री में एक और मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इस तरह से मेरे 3 डायरेक्ट हो रहे हैं। तो सर इस तरह से अगर 3 डायरेक्ट आप कर रहे हैं तो सेकेंड जहां पर अपना थर्ड डायरेक्ट आप लगा रहे हैं, तो जिस समय थर्ड डायरेक्ट आपका लगेगा उस समय से जितना भी आपकी टीम में बिजनेस होगा उस बिजनेस की काउंटिंग स्टार्ट होगी, जो लीडरशिप के लिए काउंटिंग स्टार्ट होगी। उससे पहले वाला जो भी बिजनेस आपका हुआ है वो लीडरशिप में काउंट नहीं होगा। आपका ये आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन भी यही आपका था और आंसर मैंने इस तरीके से दिया है आपको।
होप सो क्लियर हुआ होगा आपका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अगला सवाल है सर जी, कोई 10 लाख से काम करना चाहता है तो क्या होगा? सॉरी, ये दोबारा तो बोलिएगा सर। सर जी, कोई 10 लाख से काम करना चाहता है तो क्या होगा? ओके, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं, तो उनके लिए कि आप किस तरह, अगर कोई आपके पास इन्वेस्टर टाइप आता है कि जी हमें भी काम करना है और मैं बड़ा पैसा लगाना चाहता हूं, तो किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों, उनको आप ये कह सकते हैं। जैसे आपने 10 लाख की बात करी, ठीक है, मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। हमारे पास 4 इंसेंटिव प्रोग्राम है, हमारे पास 4 इंसेंटिव प्रोग्राम है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी चारों इंसेंटिव प्रोग्राम एक साथ लेता है तो वो कितना पे आउट 12 लोगों में ले सकता है और कितना उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर गोल्ड के साथ आता है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ी सी क्लैरिटी आपको, अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो अपना अपना कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी समझ में आएगी। मैं कैलकुलेटर पर करता हूं सर। सबसे पहला जो हमारा इंसेंटिव प्रोग्राम है ये है लाइट का। दोस्तों लाइट में हमें 8000 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 8000 यहां पर कैलकुलेट करेंगे, प्लस कैलकुलेट करेंगे दोस्तों स्मार्ट टेबल के अंदर 22000 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो 22000 प्लस कीजिए। इसके बाद दोस्तों प्रो टेबल है हमारा तीसरा इंसेंटिव प्रोग्राम है। यहां पर दोस्तों हमें जो रिक्वायरमेंट होती है 36,000 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमारी आईडी का प्लेसमेंट होता है। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद जो चौथा हमारा इंसेंटिव प्रोग्राम है दोस्तों, उसमें 80,000 यानी 80,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, 80,000 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल अगर पॉइंट की बात करें तो 1,46,000 पॉइंट अगर आपके पास होता है तो चारों इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर एक साथ आपकी एंट्री लग सकती है, 1,46,000 पॉइंट्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 1,46,000 पॉइंट के लिए कितना गोल्ड हम ले सकते हैं। अगर मान के चलिए हमारे पास दो तरह के इन्वेस्टर हैं, एक इन्वेस्टर है जो कहता है कि जी मैं तो 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो उनको आप गोल्ड दिलाइए। कितना गोल्ड दिलाइए दोस्तों? 146 ग्राम गोल्ड दिलाइए, 146 ग्राम या फिर 150 ग्राम कह लीजिए, 4,000 पॉइंट उसका बच जाएगा। हम बात करते हैं 150 ग्राम गोल्ड की। अगर वो 150 ग्राम गोल्ड हमारे यहां से लेता है तो दोस्तों उसके तीनों इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर उसकी एंट्री लग जाएगी। अब उसे करना क्या है, सामने वाला आपको यह भी कहेगा कि भाई साहब पैसा तो मैं लगा दूंगा बट मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगा, और आप उन्हें नेटवर्किंग वाला प्लान ज्यादा समझा भी नहीं सकते। तो आप उनको बस ये कहना है कि सर आप यहां पर क्या करो, एक लगभग 150 ग्राम गोल्ड परचेज कर लो। मैं 150 ग्राम का गोल्ड का कीमत आपको बता देता हूं। 150 ग्राम के हिसाब से 150 ग्राम इंटू एक स्टैंडर्ड रेट में बता देता हूं दोस्तों, 6,500 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ईच 1 ग्राम। अभी जो है वैसे लगभग 6300 का है बट मैं 6500 से एक स्टैंडर्ड लेके चलता हूं। लगभग उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों 9,75,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी मान के चलिए 25,000 और इसमें ऐड कर दीजिए, मान के चलिए कि 10 लाख का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर 10 लाख में उनको क्या मिलेगा दोस्तों? उनको 150 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, 150 ग्राम गोल्ड उन्हें मिल गया, ठीक है, 150 ग्राम गोल्ड उन्हें मिल गया। तीनों इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर वो आ गए। अब देखिए यहां पर दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो ये है कि सामने वाला सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता है, आगे कुछ भी नहीं करता है, तो क्या होगा दोस्तों? अगर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ दिया ना, 10 लाख रुपए लगा करके, और गोल्ड उसके पास 150 ग्राम पहुंच गया दोस्तों, वो गोल्ड भी सामने वाला अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल रख लेता है ना सर, तो मार्केट के अंदर जो गोल्ड का एप्रिसिएशन वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग भी 10 लाख से ज्यादा मतलब 12 लाख 13 लाख 14 लाख या 15 लाख में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा उससे। अगर वो काम बिल्कुल नहीं करता है तो भी उस कंडीशन में भी बता रहा हूं मैं आपको कि सामने वाला विन विन सिचुएशन में होगा, मतलब नेगेटिव से नेगेटिव अगर आप सिनेरियो देखें तो भी विन विन सिचुएशन में होगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर वो 10 लाख रुपए लगाया है, 150 ग्राम गोल्ड लिया है दोस्तों, तो स्वाभाविक है दोस्तों सामने वाला जिस लेवल का है उस लेवल के उसके सर्कल भी होंगे, उसको आप सिर्फ यही कहिए कि सर कोई बात नहीं, आप नेटवर्किंग वगैरह कुछ मत करो, बस यहाँ पर 5-6 लोगों को 10-10 लाख का गोल्ड परचेज करवा दो। सर उन्होंने 3 लोगों को भी अगर गोल्ड परचेज करवा दिया, 3 लोगों को भी 10-10 लाख का गोल्ड परचेज करवा दिया, वो 3 लोग भी उनको भी सेम चीज कहना है कि सर 5-6 लोगों को आप 10-10 लाख का गोल्ड परचेज करवा दो। वो लोग भी आगे गोल्ड परचेज करवाते हुए चले गए दोस्तों। इनके पास जो टोटल पे आउट बनेगा, जैसे ही नीचे 12 लोगों का टोटल बाई करेंगे, 10-10 लाख का गोल्ड 12 लोग बाई करेंगे टोटल, यहाँ पर उनके टेबल के नीचे 12 लोग आएंगे दोस्तों, इनका जो पे आउट बनेगा वो पे आउट
जो होगा वो पे आउट होगा लमसम 3.5 लाख, 5.5, 6 लाख। दोस्तों लगभग जो इनका पे आउट होगा वो 6 लाख प्लस का पे आउट होगा। 6 लाख प्लस का पे आउट आ जाएगा इनके पास में, जैसे ही नीचे 12 लोग कंप्लीट होंगे। अब आप ये बताइए दोस्तों कि मार्केट से अगर वो 10 लाख का गोल्ड लेते तो मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी था? मार्केट में सर हमसे सस्ता मिल जाता गोल्ड उन्हें, हमसे सस्ता मिल जाता। कितना सस्ता मिल सकता था सर? जो 10 लाख में गोल्ड सामने वाले ने हमसे लिया है, पॉसिबल है वो गोल्ड सामने वाले को शायद 9 लाख रुपए में मिल जाता या 8.5 लाख रुपए में मिल जाता। लगभग हम 1 लाख 1.5 लाख रुपए कम कर देते हैं, 1.5 लाख रुपए कम कर देते हैं, 1.5 लाख रुपए कम में मिल जाता उनको गोल्ड, यही 10 लाख का गोल्ड। लेकिन जो यहाँ पर 6 लाख रुपए का पे आउट मिल रहा है, या उनके आगे जो लोग आए हैं, और ये पैसा उनको रेकरिंग में पूरी जिंदगी मिलता रहेगा, पूरी लाइफ मिलता रहेगा। तो आप इन्वेस्टर को इस तरीके से यहां पर लेकर के आ सकते हैं, इनकम्स दिखा करके दोस्तों कि सर 12 लोगों को आप सिर्फ गोल्ड परचेज करवाओ, आपको नेटवर्किंग की बात ही नहीं करनी उनसे। क्योंकि जो बड़े पैसे वाले होते हैं, जो इन्वेस्टर टाइप होते हैं, वो आपका नेटवर्किंग नहीं करेंगे, वो लोग जल्दी नेटवर्किंग नहीं करते। लेकिन हाँ, नेटवर्किंग छोड़ करके आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, कोई बात नहीं सर, 150 ग्राम गोल्ड अपने रिलेटिव में परचेज करवा दो लोगों को, सर वो आराम से करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको आप लेके आ सकते हैं, आराम से लेके आ सकते हैं इजिली। अब एक क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पर, उस क्वेश्चन का भी मैं आंसर आपको दे देता हूं कि चिराग भाई मेरे पास तो अभी लाइट का सिर्फ टेबल है, सिर्फ लाइट है, 8,400 वाला मेरे पास इंसेंटिव प्रोग्राम में हूं, और उनको मैं प्रो, स्मार्ट और गोल्ड लाइन चारों इंसेंटिव प्रोग्राम दिलाता हूं, तो 3 में तो मैं हूं नहीं। सर आपके पास यहाँ पर क्या ऑप्शन होता है वो मैं बता देता हूं। पहला ऑप्शन, अगर आपका बजट है तो उनके आने से पहले तीनों इंसेंटिव प्रोग्राम जो है एक्टिवेट करवा लीजिए। कम बजट है तो कोई बात नहीं, विदाउट गोल्ड वाला पैकेज आप ले लीजिए, आप एक्टिवेट करवा लीजिए, पहला ऑप्शन है। अगर एक्टिवेट करवाते हैं तो लगभग 1,40,000 के लमसम का जो है आपका बजट जाएगा, अगर रिमेनिंग 3 इंसेंटिव प्रोग्राम एक्टिवेट करते हैं तो, या 1.5 लाख के आसपास का मान के चलते हैं आपका बजट जाता है। बट फिर भी आपका बजट नहीं है, अब अभी बजट नहीं है, तो दोस्तों फिर भी आपका नुकसान नहीं है। लाइट प्रोग्राम के अंदर है, वो लाइट के अंदर आपकी टेबल के अंदर आके बैठेंगे। बाकी जो प्रोग्राम है, अगर आप नहीं है तो आपके ऊपर जो भी अप्लायंस होंगे उनकी टेबल में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन उससे आपको नुकसान नहीं है, ये ध्यान रखना, आपको नुकसान नहीं है, फायदा है आपको। फायदा क्या है दोस्तों? आपका जो लीडरशिप है ना दोस्तों, जो 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वॉल्यूम नहीं कह सकते, बिजनेस वॉल्यूम अलग नेटवर्क मार्केटिंग में यूज होता है, यहां पर हम लोग कह सकते हैं बिजनेस पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो बिजनेस पॉइंट आपके फास्ट हो जाएंगे यहाँ पर अचीव, क्योंकि एक बंदा आ रहा है तो लगभग 1,40,000 पॉइंट्स आपको दे रहा है दोस्तों, 1,40,000 पॉइंट्स का बिजनेस आपको दे रहा है। जब 12 लोग आएंगे तो दोस्तों उस 12 लोगों से ही लगभग आपके पास लीडरशिप आपका अचीव हो जाएगा, उन्हीं 12 लोगों से आपका लीडरशिप लेवल 1 अचीव हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि आपका लीडरशिप फास्ट हो गया। एक बार लीडरशिप फास्ट हो गया ना दोस्तों, तो उसके बाद आपकी टीम में कहीं भी बिजनेस आए, कितना भी मोटा बिजनेस आए, चाहे आप एक इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर 2 में है, 3 में, डजंट मैटर दोस्तों, जितना बिजनेस आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग पैसिव इनकम आपको मिलता जाएगा। मैं पैसिव इनकम आपको दिखाता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। मैं अभी लेवल 1 पर ही हूँ, लेवल 2 जो है शायद मेरा इसी महीने के लास्ट तक हो जाएगा, बट फिर भी जो मेरी इनकम आती है वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि लीडरशिप में क्या मजा है। आपको देख करके बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। छोटी छोटी ही इनकम आपको दिखेगी, ऑब्वियसली लीडरशिप लेवल 1 का इनकम उसी के अकॉर्डिंग, टीम के अकॉर्डिंग आएगा, बट आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको दिखाता हूं, अभी आपको लाइव दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये मैं माई फाइनेंस पर आया, जितने भी इनकम्स होती है वो माई फाइनेंस पर आपको दिखेगा। देखिए देखिए दोस्तों, ये लीडरशिप इनकम है दोस्तों, आप देख रहे होंगे किस तरीके से लाइन से आ रहा है। देखिए ये जो 240 रुपए आप देख रहे हैं, ये लाइट टेबल से आता है, जो लाइट टेबल 8,400 वाला हम लोग डालते हैं उससे आता है। ये 17 तारीख में एक आया हुआ है, आप देखेंगे 15 तारीख में 240 आया हुआ है, 15 तारीख में ही दूसरा 240 आया हुआ है, 15 तारीख में ही तीसरा 240 आया हुआ है, 15 तारीख में ही चौथा 240 आया हुआ है। फिर देखेंगे 13 तारीख में 660 रुपए आया हुआ दोस्तों, स्मार्ट का ये वो है लीडरशिप अमाउंट है दोस्तों। 12 तारीख में 660 रुपए आया हुआ, ये भी स्मार्ट का लीडरशिप अमाउंट है दोस्तों। इच एंट्री आता है, चाहे आप नई आईडी डालें, चाहे आप नई आईडी डालें, चाहे आप री एंट्री करें, सबसे ये इनकम आपको मिलता रहेगा और होल लाइफ आपको मिलता रहेगा। जितने बार री एंट्री होगी, जिस तरह किसी भी तरह से आपकी टीम में एक्टिविटी हो, ये पैसा आता रहेगा। देखिए किस तरीके से लाइन से आ रहा है दोस्तों, देखिए किस तरह से लाइन से आ रहा है ये पैसा।
देखिए ये बहुत मजा आता है दोस्तों, देखने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है आपको। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लीडरशिप प्रोग्राम जो है ना, आपको फास्ट अचीव करना है, लीडरशिप में जल्दी एंट्री करना है। दूसरा पेज भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों इस बड़ी इनकम को आप एंजॉय कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में जो आप बड़ी इनकम करेंगे दोस्तों, इसी लीडरशिप की बदौलत करेंगे दोस्तों। जो आप टेबल इनकम देख रहे हैं, ये टेबल इनकम दोस्तों यहाँ पर जो 50,000 की इनकम देखते हैं, या 61,000 की इनकम देखते हैं, या फिर 2.5 लाख की इनकम देखते हैं, या 2,40,000 की इनकम देखते हैं दोस्तों, ये इनकम चिल्लर है। यहाँ पर ये चिल्लर है दोस्तों, बड़ी इनकम नहीं है, ये चिल्लर है। अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी इनकम है, बट हमारे सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये इनकम चिल्लर हैं। जो लीडरशिप के अंदर आपको इनकम मिलेगा दोस्तों, ये इनकम इतना बड़ा इनकम है दोस्तों, इतना बड़ा इनकम है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी आज की डेट में इस लेवल का पे आउट नहीं देती है। ये मैं एज ए चैलेंजिंग वर्ड के अंदर, चैलेंजिंग वर्ड में आपको बोल रहा हूं दोस्तों, और ये प्रैक्टिकली चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि थ्योरी, प्रैक्टिकली चीजें आपने भी देखा, थ्योरी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि क्या सिस्टम का थ्योरी है, कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे हमारा बिजनेस प्लान है। तो उसके हिसाब से अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन में देखेंगे, क्योंकि आप सब मैच्योर साथी हैं, आपके पास एक अच्छा कैलकुलेशन लेवल है, आपके पास एक एनालिसिस पावर है, आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। मैं ये चीजें इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी कहीं ना कहीं अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट में, तो इसलिए ये चीजें मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं। तो ये चीज है दोस्तों, तो इसलिए हर किसी को ध्यान देना है कि 3 डायरेक्ट क्यों करना है डे 1 से। इसका आंसर आपको दोस्तों यहां पर मिल गया होगा। अगर आप 3 डायरेक्ट नहीं करते हैं तो एक तरह से आपके पास क्या नुकसान होता है, और डे 1 में अगर 3 डायरेक्ट करते हैं तो आपको कितना बड़ा फायदा मिलता है, यानी टोटल बिजनेस आपका आपके लिए काउंट होता है लीडरशिप के अंदर। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि 3 डायरेक्ट बाय हुक बाय क्रुक आपको एज सुन एज पॉसिबल कर लेना है, वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना आपको। और उसके बाद जितना ज्यादा डायरेक्ट कीजिए दोस्तों, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। तो ये है दोस्तों हमारा लीडरशिप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। आई थिंक काफी आगे पीछे करके मैंने अच्छे से बैकग्राउंड वाइज सारी चीजें करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया कि आपके इफ एंड बट के क्वेश्चंस हो रिलेटेड तो वो आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो टेबल ब्रेक हो जाती है वो कहाँ दिखेगी? सर जो टेबल आपका ब्रेक होता है वो आपको दिखेगा, पहली बात तो टेबल में भी दिखता है आपको, और दूसरी बात है कि आपका जो टेबल ब्रेक होगा उसका टाइमर चलता है और वो आपको नीचे दिखेगा। जैसे एक मेरा टेबल ब्रेक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्मार्ट वाला 30,600 रुपए का एक ब्रेक है, जो कि 28 दिन 18 घंटे 58 मिनट 55 सेकेंड दिखा रहा है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाता है, लेकिन ये कब दिखाएगा? कुछ हमारे साथी हैं, जैसे आज भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, फिरोज सर की तरफ से क्वेश्चन आया था कि सर मेरा जो है वो टाइमर नहीं दिखा रहा है। फिरोज सर आई होप आप भी होंगे इस मीटिंग के अंदर में, तो मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं कि क्या गलती आपकी तरफ से हुई होगी जिसकी वजह से वो नहीं दिखा रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए देखिए दोस्तों, ये मान के चलते हैं ये लाइट टेबल है, ऐसा ही लाइट टेबल आपका भी दिख रहा होगा लगभग, ठीक है। यहां पर अपग्रेड का ऑप्शन मैंने हटा दिया है। क्यों हटा दिया है मैंने? मैं हटाऊं तो भी ना हटाऊं तो भी मेरे लिए बराबर है। क्यों मेरे लिए बराबर है? क्योंकि मेरी आईडी पे स्मार्ट टेबल भी एक्टिवेटेड मैंने करवा रखा है, मैंने प्रो टेबल भी एक्टिवेटेड करा रखा है। आप अगर देखेंगे तो ये लाइट पर मैंने क्लिक किया था, देखिए मैं प्रो पर अभी क्लिक कर रहा हूं, आपको प्रो टेबल भी यहां नजर आएगा, ये प्रो टेबल भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इसी के साथ में मैं आपको स्मार्ट टेबल भी दिखाता हूं, ये स्मार्ट टेबल भी मेरा एक्टिवेटेड है। ये स्मार्ट टेबल दोस्तों, स्मार्ट टेबल भी एक्टिवेटेड है, इसी का एक सेक्शन पूरा हुआ है जिसकी वजह से 30,600 का पे आउट इसमें दिखा रहा था बना हुआ। दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी मेरा तीनों प्रोग्राम एक्टिवेटेड है, इसलिए मैंने अपग्रेड हटा दिया। बट मैं अपग्रेड अगर कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसको मैं क्लिक भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये अपग्रेड क्लिक करके रखना है, ये आपको हमेशा क्लिक करके रखना है। इससे फायदा क्या है कि आप जल्दी से जल्दी स्मार्ट में आएंगे, और आप स्मार्ट में आएंगे आपकी डाउनलाइन टीम भी स्मार्ट में आएगी। सेम टाइम पर दोस्तों आपकी जो इनकम है वो 3 गुना हो जाती है। अगर मैंने तीनों इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर एक्टिवेट करवा रखा है अपनी आईडी, तो मेरे लिए सेम टीम 3 जगह इनकम मुझे दे रही है। एक जगह 50,000 की इनकम दे रही है, एक जगह 61,000 की इनकम दे रही है, एक जगह 2,44,800 की इनकम दे रही है। तो दोस्तों मेरे लिए क्या डिफरेंसेस है? मैंने इन्वेस्टमेंट ही तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया,
लेकिन मेरे लिए इनकम मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 7 गुना इनकम मल्टीप्लीकेशन हो गया। अभी मैंने 84,000 वाली जो आईडी है दोस्तों, ये गोल्ड लाइन टेबल, इसको मैंने अभी नहीं लिया है, आने वाली फ्यूचर में लेंगे, लेकिन अभी मैंने नहीं लिया है। बट मेरे जो अप्लायंस है उन लोगों के पास में ऑलरेडी ये टेबल है। ठीक है, तो ये है, इसके फायदे हैं दोस्तों कि जितना ज्यादा आपके पास इंसेंटिव प्रोग्राम रहेगा, अकॉर्डिंगली आपके पास बेनिफिट जाता है। होप सो सर क्लियर हुआ होगा। सॉरी, आपने कहा था कि ये क्यों नहीं दिखता है जो टाइमर है माई फाइनेंस में, फिरोज जी का टाइमर क्यों नहीं दिखता? सर फिरोज जी, आपका टाइमर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो टाइमर लगा हुआ है, इस टाइमर को आपने नीचे से अपग्रेड वाले ऑप्शन को आपने एक बार जैसे ही आपका सेक्शन ब्रेक हुआ होगा, उसी टाइम पर आपने पहले ये सेक्शन जो है, ये वाला जो अपग्रेड टेबल वाला ऑप्शन है, इसको आपने अनटिक कर दिया होगा, यानी टिक आउट कर दिया होगा। टिक आउट करने की वजह से, चूंकि पहले आपका टिक होगा, यहाँ पर ऑलरेडी टिक होगा अपग्रेड होने के लिए, उसके बाद जैसे ही सेक्शन ब्रेक हुआ होगा, आपने इसे अनटिक कर दिया होगा, तो जो पेमेंट है वो पेमेंट कंपनी ने प्रोसीड कर दिया है स्मार्ट टेबल के एक्टिवेशन के लिए। तो इसीलिए आपका मीटर अभी नहीं दिखा पा रहा है। तो अगर आपका अब सेक्शन ब्रेक होने के बाद अगर आपने इसे अनटिक किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चाहें तो इसे टिक कर लें, ताकि जो पैसा आपका ऑलरेडी स्मार्ट के लिए एक्टिवेशन के लिए कट चुका है, तो वो आगे प्रोसीड होकर के आपका स्मार्ट एक्टिवेट हो जाए। तो इसलिए आपका टाइमर अभी नहीं दिख रहा है। जैसे ही आपके स्मार्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद जो भी आपका सेक्शन यहाँ पर ब्रेक होगा, सबका टाइमर आपको दिखेगा, सारे टाइमर्स आपको दिखेंगे। माई फाइनेंस में आएंगे, वहां पर जैसे टाइमर अभी दिख रहा था, अभी मैंने आपको दिखाया, ये सारे टाइमर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ये टाइमर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों, तो इस वजह से जो है ना, टाइमर आपका नहीं दिखता है। होप सो रीजन आपको मिल गया होगा और अकॉर्डिंगली आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अगला सवाल है, लाइट टेबल के लिए 2 डायरेक्ट करना जरूरी है, बट स्मार्ट टेबल के लिए भी 2 डायरेक्ट करना जरूरी है? यस, इस क्वेश्चन को भी मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। जितने भी इंसेंटिव प्रोग्राम हमारे पास है, 4 इंसेंटिव प्रोग्राम है, चारों इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर किसी भी इंसेंटिव प्रोग्राम का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर 2 डायरेक्ट एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर 2 डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होगा, आपका टेबल अगर पूरा हो जाता है, तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए 2 डायरेक्ट हर टेबल के अंदर पूरा रहना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को, तमाम जितने भी साथी हैं, तमाम साथी को मैंने बताया आपको कि आप एक एमएमसी बेहतरीन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जो सिस्टम आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए आप कोशिश करें, प्लानिंग करें कि आप पहले लाइट के अंदर आए हुए हैं, तो आप स्मार्ट के अंदर भी आइए, आप उसके बाद ग्रेजुअली तरीके से आप प्रो के अंदर भी आइए। तो इससे क्या होगा, 2 डायरेक्ट की एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो लोग लाइट में हैं वही लोग आपके स्मार्ट में भी आएंगे और वही लोग प्रो में भी आएंगे। तो वहां पर आप में से किसी को भी इस एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ लोग अनटिक करते हैं, तो उसमें आपको भी इश्यू होगा, आपको प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आप उस नए टेबल में जा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से उससे बचने के लिए जो है, सबसे बेस्ट आपके पास है, हर सिचुएशन में विन विन सिचुएशन आपके लिए होगा अगर आप अपग्रेड करते हुए खुद को चले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वन टाइम होना है दोस्तों, और वो भी आपकी इनकम से इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है बड़े टेबल के लिए। और दूसरी बात कि अगर आप बड़े टेबल में नहीं भी जाना चाहते हैं दोस्तों, तो वो कौन सा पैसा आपको तुरंत मिल रहा है, वो पैसा आपको 30 दिन के बाद मिलना है, कूलिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो पैसा आपको मिलना है। तो सर 30 दिन अगर वो पैसा कहीं पर रखा हुआ रहे, तो उससे बेटर है ना कि उस पैसे को आप यूज कर लें और तब तक आप इंसेंटिव प्रोग्राम ही इंक्रीज कर लें अपना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि मैं लॉजिकली चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको हर तरफ से अगर आप अपग्रेड करते हुए खुद को चलते हैं दोस्तों, तो ज्यादा बेनिफिट आपको है, चाहे आप इनकम से अपग्रेड करें या फिर मैन्युअली अपना पैसा कंपनी के अकाउंट में डाल करके फिर वहां से अपग्रेड करवाएं। दोनों आपके लिए सिनेरियो सेम है। अगर बजट है तो आप कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल करके अपग्रेड खुद को कर सकते हैं, अगर बजट नहीं है तो अपनी इनकम से अपग्रेड कर लीजिए खुद को। आपके लिए वो भी तो कहीं ना कहीं इनकम ही यूज हो रहा है ना सर। ओके सर, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला सवाल लेते हैं, 16,800 16,800 ये 3 बार जब ब्रेक हो जाता है, तो अगली जो टेबल ओपन होती है उसमें क्या हमें कितना पैसा उसमें से कटेगा? सर जो आप मतलब अगली टेबल स्मार्ट के लिए? जी जी, नहीं नहीं अपना, नहीं ये जो री एंट्री के लिए, नई एंट्री के लिए, री एंट्री का ना सर? जी जी, यस, री एंट्री के अंदर दोस्तों आपको जो पेमेंट डिडक्ट होता है 7,560 रुपीज आपकी डिडक्ट होते हैं। 7560? यस यस।
जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक और सवाल है, क्या हम इन्वेस्टर को डायरेक्ट ले सकते हैं? सर इन्वेस्टर को बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको पता है कि आप इन्वेस्टर ले रहे हैं, कंपनी को नहीं पता कि आपने इन्वेस्टर को ज्वाइन करवाया है। कंपनी को ये है कि इन्वेस्टर के आईडी के नीचे काम होना चाहिए। काम होने का मतलब है कि उनको भी 3-4 लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाना है, वो लोग भी आएंगे तो 4-5 3-4 लोगों को, कम से कम 3-3 लोगों को, अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप उसको इस तरह से प्लान करते हैं कि एक इन्वेस्टर आया 10 लाख रुपए लगवाए, फिर 3 से 4 इन्वेस्टर, उन्हीं को हमने कहा कि सर आपके जान पहचान में सर्कल में जो भी लोग हैं, अगर उनको भी आप 10-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करवा दे तो अच्छा रहेगा, आप और यहाँ से पैसा कमा लेंगे। तो उसने भी 4-5 लोगों को 10-10 लाख का इन्वेस्टमेंट करवा दिया, उनको भी 150 ग्राम गोल्ड मिल गया, फिर वो लोग भी आगे कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट करवा दिया, उन लोगों को भी गोल्ड मिल गया, और अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, नेटवर्किंग ही हो रहा है दोस्तों। बैकग्राउंड के अंदर कंपनी के लिए नेटवर्किंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग होगा तो कंपनी अकॉर्डिंगली पैसा देगी। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केटिंग में आप सामने वालों को हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्तों एक ही शब्द होता है, वर्ड्स एक ही होता है, लेकिन उसके जो मीनिंग्स होते हैं मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट जगह डिफरेंट मीनिंग, आप मतलब मीनिंग आ जाता है। तो आप मार्केटिंग करेंगे वहां पर तो होगा नेटवर्किंग, लेकिन नेटवर्किंग उन्हें दिखाएंगे नहीं, आप इन्वेस्टमेंट उन्हें दिखाएंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप मार्केटिंग करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सामने वाला किस तरह का बंदा है। अगर वो नेटवर्किंग वाला ही बंदा है तो ठीक है, फिर उसके लिए तो आप पूरी तरीके से अच्छे से प्लान बता दीजिए, करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नेटवर्किंग टाइप का नहीं है तो फिर उनको आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि डायरेक्टली कैलकुलेशन दिखा सकते हैं कि सर ये आप पैसा लगाओ और इतना गोल्ड आपको मिल जाएगा हमारी कंपनी की तरफ से, और इतने लोगों को भी 3-4-5 लोगों को आप लगवाओ पैसा, उनको भी बोलो 3-4 लोगों को लगवाने के लिए। इस तरह से प्लान अगर उनके साथ आप करते हैं तो सामने वाला कंफर्टेबली आपके साथ काम भी करेगा, और काम भी करेगा पता भी नहीं चलेगा किया उसने नेटवर्किंग, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्किंग उसके दिमाग में ये नहीं बैठा कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, उसके दिमाग में यही बैठा यार 3-4 लोगों को मैंने गोल्ड खरीदवा दिया, दैट्स ऑल, है ना। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या नॉमिनी की फैसिलिटी है? यस सर, नॉमिनी की फैसिलिटी हमारे पास में है ऑलरेडी अवेलेबल। अभी आपको यहाँ पर नहीं, वेबसाइट के ऊपर में नॉमिनी फैसिलिटी आपको नहीं दिखेगा, जस्ट नॉमिनी फैसिलिटी जो है अभी कुछ चीजें, और हमारा वेबसाइट जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अपग्रेड होना है, तो वो नॉमिनी की फैसिलिटी आपको ऐड करके वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन नॉमिनी की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है एट प्रेजेंट में भी। हमारे पास ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है कि अगर आप अपनी आईडी चाहें तो अपने बच्चों के नाम से कर सकते हैं, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कर सकते हैं, नॉमिनेशन एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कर सकते हैं। नहीं, नॉमिनी का मतलब हम वहां पे अपडेट कर दें तो हमारे बाद में जो हमारी नॉमिनी है उसका हकदार हो, ऐसा फैसिलिटी? यस यस यस, ऐसा है सर, और ऐसा है प्रेजेंट के अंदर में। ये टूल आपको जस्ट अभी नहीं मिल रहा है वेबसाइट के ऊपर में, अगर नॉमिनी वाला देखेंगे तो टूल हमारे पास अभी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये फैसिलिटी ऑलरेडी हमारे पास में है, जो हमारा मार्केटिंग प्रोग्राम है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और प्रेजेंट में ऑलरेडी अगर कोई अभी भी चाहता है करवाना तो वो करवा सकता है सर, सिस्टमेटिक तरीके से आप करवा सकते हैं कि आप हमारे कस्टमर के सपोर्ट को मैसेज करेंगे, और हमारा ऑनरशिप चेंज का ऑलरेडी ऑप्शन कंपनी ने हमें दे रखा है, तो उस ऑनरशिप चेंज के साथ जो है आप जिसको चाहे, जिसके नाम से चाहे आप कर सकते हैं। नॉमिनी में किसी को भी कर सकते हैं, इवन सिर्फ नॉमिनी नहीं, नॉमिनी के अलावा भी आप किसी थर्ड पर्सन के नाम भी अपनी आईडी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्लियर नहीं हुआ। नॉमिनी मतलब हमारे बाद में हमारे जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसका जो हकदार होता है वो नॉमिनी होता है, तो वो क्या हम अपडेट कर सकते हैं? ये तो आपने अपडेट कर सकते हैं। ओनरशिप चेंज का बताया आपने? नहीं, और सर ऑनरशिप चेंज भी मैंने आपको बता दिया, मैंने नॉमिनेशन भी बताया कि यस आप कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको। मैं एक आईडी आपको बता रहा हूं, ये जो आईडी है मेरी टीम में ही है, जिनके नाम से आईडी है वो एक्सपायर हो गए हैं इसी कोरोना पीरियड में, और मैं उनकी आईडी दिखाता हूं। ऑलरेडी कंपनी को हमने मेल कर रखा है और कंपनी इस प्रोसेस को करती है ऑलरेडी। मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ये मैं लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं आपको। इनके हस्बैंड्स के नाम से ये होना है आईडी, और ये देखिए ये नॉमिनेशन जो है इनका अभी रिव्यू के अंदर गया हुआ है मैनेजमेंट के अंदर, तो ये रिव्यू करके जो है ये ऑनर चेंज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर एक मैसेज किया गया है, ये मैंने खुद ही किया है। दिस यूआईडी इज बाय नेम ऑफ माय वाइफ गीता, शी इज नॉट एनी मोर बिकॉज ऑफ कोरोना, शी एक्सपायर्ड नाउ as I am husband of Geeta and want to change ownership,
टू नॉमिनी माई सेल्फ समेंदर, मतलब उनके हस्बैंड के बिहाफ पर मैंने ये मैसेज किया है। आई एम सेंडिंग यू गीता डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड सर्वाइविंग, आपको टोटल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसके नाम से भी आप करवाना चाहते हैं, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट ऑफ इशूड बाय दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इफ रिक्वायर्ड एनीथिंग एल्स देन लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक अवेलेबल टू कंप्लीट द प्रोसेस। ये डॉक्यूमेंट्स अटैच किया गया है। फिर यहाँ पर मैसेज आया है, योर मैसेज हैज बीन फॉरवर्डेड टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिवीजन। पहले एडमिन इसको क्रॉस वेरीफाई करेगी, देन आफ्टर नॉमिनी के नाम से ये ट्रांसफर कर देगी। तो ये है सर हमारा। जी जी, यानी ये ट्रांसफर ही होगा, नॉमिनी पहले किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, हमारे बाद में हमारा नॉमिनी उसको हमारी आईडी को जो है ट्रांसफर करवा सकता है। पहले नॉमिनी के नाम से ये आईडी जाएगा, फिर नॉमिनी अगर कंटिन्यू करना चाहता है आईडी को कंटिन्यू करे, अगर नॉमिनी मान के चलते हैं कि नॉमिनी नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, उसको इंटरेस्ट लेवल नहीं है इस सिस्टम के अंदर में, तो वो चाहे तो किसी को आईडी सेल आउट कर दे, तो किसी थर्ड पार्टी को वो आईडी दे सकता है। जी जी, क्लियर हुआ सर? नहीं, जो सवाल है वो क्लियर नहीं हो रहा असल में, कि अभी जैसे दोबारा भी सवाल आया कि नॉमिनी को अपडेट करने का ऑप्शन कुछ नहीं है, ये आपने जो बताया ये ओनरशिप चेंज करने का आपने बताया है। नहीं नहीं नहीं, ये ओनरशिप चेंज करने का नहीं है सर, ये ओनरशिप चेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू चेंज ओनरशिप। ऑब्वियसली यहाँ पर ओनर जो है वो चेंज हो रहा है टू नेम ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ, यानी यहाँ पर नॉमिनेशन करवाना है, यानी सामने वाला डेथ हो गया सामने वाले का, तो उसके हस्बैंड के नाम से जाना है ये, तो ऑब्वियसली ओनरशिप चेंज तो होगा ही होगा, लेकिन ये नॉमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। तो वो उसके बाद होगा, मतलब? यस, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा सर। जी जी जी, ठीक, मतलब पहले वाइफ के नाम से ये आईडी है, अब नॉमिनी इसका हस्बैंड है तो हस्बैंड के नाम से ये आईडी होगा। जब हस्बैंड के नाम से हो जाएगा तो उसके बाद का सिनेरियो है कि आप जो चाहो वो करो आईडी का। नहीं, सवाल वही आ रहा है चिराग जी, अभी भी सवाल वही आ रहा है बहुत सारे लोगों का, कि क्या नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं वहां पर हम पहले से, जैसे यस कर सकते हैं। पहले से नहीं, पहले से यहाँ पर ऑप्शन नहीं है पहले से करने के लिए कि आप पहले से नॉमिनेशन कर दें, बाद में अगर नॉमिनी को कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उस प्रॉब्लम का रीजन देते हुए आप नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हैं आईडी अपनी। किस के नाम चेंज हो सकता है वो? फिर अभी तो जैसे नॉमिनी हम जिसको बनाते हैं वो हमारे ब्लड में है या नहीं है, हम उसके नाम कर सकते हैं, नॉमिनी हम किसी को बना सकते हैं, लेकिन वो फिर बाद में जब चेंज होता है तो कंपनी किस को करती है, यानी कौन से रिलेशन को करती है? सर जो नॉमिनी यहाँ पर होगा, जो उसका ब्लड रिलेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन को करेगी, यानी हस्बैंड को, वाइफ को, उसके बच्चे को, या माता पिता को, या माता पिता को, मतलब जो उनके ब्लड रिलेशन में है, जो सर्वाइवल है ब्लड रिलेशन में है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी उसी को करेगी, नॉमिनेशन चेंज करेगी, यानी उसके नाम से करेगी, नॉमिनेशन करेगी, बट ऑनरशिप चेंज वो किसी के नाम से भी हो सकता है। जी जी, आई थिंक क्लियर हुआ होगा सर, यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। नहीं, जो सवाल है वो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आपने जो क्लियरिटी दी है कि वो बाद में चेंज करा सकते हैं, लेकिन नॉमिनी किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो रहा है। नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, नॉमिनी यहाँ पर पहले से अभी डालने का ऑप्शन नहीं है कि पहले से हमने डाल के रखा है कि नॉमिनी हमने इसको, जैसे बैंक में होता है कि नॉमिनी आप किसको बनाना चाहते हैं, एक नॉमिनेशन का फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, राइट जी। जैसे बैंक के अंदर होता है कि आपने अपने अकाउंट के साथ एक नॉमिनेशन फॉर्म आता है, वो भी अलग से फिलअप करने के लिए आता है, आप अगर चाहें तो मैन्युअली फिलअप करके डाल सकते हैं, अलग से डाल सकते हैं, नॉमिनेशन वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एट प्रेजेंट के अंदर में नॉमिनेशन अलग से कोई फॉर्म ऐसा नहीं है कि जिसको आप फिलअप करके डाल सकते हैं। कंपनी इनबिल्ट आपको ऑप्शन अभी प्रेजेंट में जो है वो डायरेक्टली ऑप्शन देती है कि अगर आप नॉमिनेशन करवाना चाहते हैं, किसी के नाम से करवाना चाहते हैं, किसी नॉमिनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी आईडी, तो आप उसका प्रॉपर रीजन देंगे, आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंपनी पहले वेरीफाई करेगी, देन आफ्टर आपके आईडी को नॉमिनी को ट्रांसफर कर देगी। जी जी, नहीं ये तो क्लियर है, ये तो आपने क्लियर किया, ये तो क्लियर हो गया। जो सवाल अभी भी वही था कि अभी हम जो है अपने नॉमिनी को अपडेट नहीं कर सकते, हाँ या ना में बता दें। सर अभी अपडेट नहीं कर सकते, अभी अपडेट नहीं कर सकते, जरूरत जब पड़ेगा तब आप अपडेट करेंगे, अभी अपडेट नहीं कर सकते। चिराग जी अगला सवाल लेंगे, इतना ही था, अभी हम अपडेट नहीं कर सकते, सवाल वही था कि अभी हम अपडेट कर सकते हैं कि अभी अपडेट नहीं कर सकते हैं सर, उसका जवाब नहीं आ रहा। जी जी जी, अभी उसका जवाब नहीं है, हाँ अभी अपडेट नहीं कर सकते, बिल्कुल। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है सवाल बहुत सारे हैं और टाइम हमारे पास कम है, तो यहाँ पर एक बार टेबल ब्रेक होने के बाद में यदि मैं वर्क बुक की जगह गोल्ड से अपग्रेड करना चाहता हूँ, देन कैसे करना होगा? यानी एक टेबल ब्रेक हो गई,
अगली टेबल में गोल्ड से जाना चाहते हैं, जा सकते हैं सर, बिल्कुल जा सकते हैं। मतलब री एंट्री में या फिर उसमें अगली टेबल री एंट्री होगी, अगली टेबल री एंट्री। सॉरी नहीं समझा आपकी बात सर मैं। एक टेबल ब्रेक हो गई, अगली टेबल में जाना है। अगली टेबल मतलब री एंट्री या फिर बड़े वाली टेबल में? नहीं, री एंट्री। री एंट्री जाना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं सर। आप गोल्ड ले लीजिए, उससे जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट से आपकी री एंट्री हो जाएगी। गोल्ड से भी कर सकते हैं? यस यस 100% कर सकते हैं सर। आप गोल्ड 8 ग्राम लेंगे तो ऑब्वियसली 8,000 पॉइंट आपको मिल चुका है, जो आपके बैक ऑफिस में शो करेगा। जैसे ही री एंट्री लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो 8,000 पॉइंट कट जाएगा, री एंट्री आपकी लग जाएगी। आपके जो पैसे कटने हैं री एंट्री का वो नहीं कटेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक सवाल है आजाद जी का, अगर 16,800 हो गया या 33,000 हो गया तो वो पैसा निकाल सकते हैं या पूरा टेबल ब्रेक होने पर ही निकलेगा? नहीं नहीं सर, पूरा टेबल का आपको इंतजार नहीं करना। जैसे ही कूलिंग पीरियड खत्म होता है अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं एक आईडी आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल करके ही मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ज्यादा और क्लियर समझ में आएगा। देखिए एक मैं आईडी आपको खोल के दिखाता हूँ। इस आईडी के अंदर माय फाइनेंसर में जाता हूँ। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये मैं आया दोस्तों सबसे नीचे माय फाइनेंस के अंदर। देखिए ये एक आईडी है जिसमें 16,800 बना हुआ है, जिसमें 8 दिन बचा हुआ है। दूसरा 16,800 बना हुआ है जिसमें 8 दिन बचा हुआ है। इसमें भी मतलब 1-2 मिनट का डिफरेंस है दोनों सेशन ब्रेक होने में। जो तीसरा है वो भी उसके 11 दिन बचे हुए हैं। तो जैसे ही इसका 8 दिन कंप्लीट होगा दोस्तों, 8 डेज जैसे ही कंप्लीट होता है, अभी 8 दिन बाकी है, 8 दिन 20 घंटे कंप्लीट होगा, वैसे ही ये जो पेमेंट है ये आपके वॉलेट में शो कर देगा। इसको आप विड्रॉल करेंगे और विड्रॉल के अंदर में प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस जब करेंगे तो अगले 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर में आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट हो जाएगा पैसा। उसके बाद दूसरा 8 दिन आ रहा दोस्तों, फिर दूसरे को आप प्रोसेस करते हैं। दूसरे को आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर ये भी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ गया। फिर ये तीसरा सेक्शन देखेंगे तो ये 11 दिन का टाइम है, यानी 8 दिन और 11 दिन में कितने का डिफरेंस हो गया? 3 दिन का। तो ये 3 दिन बाद इसका कूलिंग पीरियड कंप्लीट होगा। तो जैसे ही इसका कूलिंग पीरियड खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में ये पेमेंट दिखाएगा। फिर इसको भी विड्रॉल लगाएंगे, अकॉर्डिंगली ये भी विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। होप सो क्लियर हुआ होगा सर। जी जी जी, बहुत मतलब पूरे टेबल का पैसा एक बार नहीं कि एक बार हमें लेना है, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे आपका पेमेंट रिलीज होता गया, कूलिंग पीरियड खत्म होकर के 30 दिन का, वो पेमेंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। जी जी, 16,800 अलग अलग भी ले सकते हैं, पूरा टेबल ब्रेक होने का जरूरत नहीं है। यस यस बिल्कुल 100% करेक्ट सर। मेच्योरिटी होना जरूरी है उसमें। यस मैच्योरिटी होना जरूरी है कूलिंग पीरियड का, फर्स्ट टाइम जो आपका पीरियड आ रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है कि यहाँ पर जो है जीआईजी में क्या माइनर की आईडी भी लग सकती है? नहीं सर, माइनर की आईडी नहीं लगा सकते हैं आप, 18 साल प्लस का होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सवाल थे। अभी जो सवाल है कि ये है संदीप जी का सवाल है, ये आपके लिए नहीं है। जो इन्वेस्ट करना चाहता है क्या उन्हें एमएमसी की मेंबरशिप लेनी होगी? जी संदीप जी, लेनी होगी। एमएमसी के साथ हमें चलना होगा तो मेंबरशिप लेनी होगी, तो भी वो आईडी लगा सकते हैं। यहाँ पर सवाल था संदीप जी का, यहाँ पर री एंट्री और स्मार्ट में एंट्री होने दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है सर, अलग अलग नहीं है। स्मार्ट में आप एंट्री करें, आपने बोला कि स्मार्ट में एंट्री करें मतलब री एंट्री करें उसमें लाइट में, और स्मार्ट की एंट्री, ये दोनों आपने अलग अलग कहा सर? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इन्होंने ये लिखा है कि री एंट्री और स्मार्ट में एंट्री दोनों अलग अलग है क्या? सर री एंट्री का मतलब तो हो गया कि लाइट में ही आप री एंट्री कर रहे हैं, और स्मार्ट एंट्री का मतलब हो गया दूसरा इंसेंटिव प्रोग्राम आप एक्टिवेट करवा रहे हैं, स्मार्ट इंसेंटिव प्रोग्राम एक्टिवेट करवा रहे हैं। जी जी, दोनों अलग अलग है क्या? ये सवाल दोनों अलग अलग है बिल्कुल। जी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि ये सवाल क्लियर नहीं होगा। तो जो सवाल आया उस उनको क्लियर नहीं होगा, अब थोड़ा सा क्लियर कर दें इसको, कैसे अलग अलग है। देखिए जो री एंट्री करते हैं, री एंट्री का मतलब ये हुआ कि लाइट टेबल आपका पूरा सेक्शन ब्रेक हुआ, मतलब पूरा टेबल ब्रेक हुआ 12 लोगों से, तो आप वापस 7,500 रुपए आपका री एंट्री के लिए चार्ज होता है आपके इनकम से, और वापस आपको सेम नया टेबल मिल जाता है। तो ये री एंट्री हुआ। सेम नया टेबल मिलना मीन्स री एंट्री, जब आप अपने अपलाइन के पास वापस जाते हैं अपना पूरा टेबल कंप्लीट करके, तो ये री एंट्री हो गया। अब अगर आप के पास जो पैसा बना है या फिर आप कंपनी को पेमेंट दे करके स्मार्ट
प्रोग्राम या स्मार्ट इंसेंटिव प्रोग्राम को जब आप एक्टिवेट करवाते हैं 23,100 रुपए देकर के, तो वो आपका हो गया अपग्रेडेशन इनटू स्मार्ट टेबल या अपग्रेडेशन इनटू प्रो टेबल, यानी अदर इंसेंटिव प्रोग्राम को आपने दोबारा पैसा डाल करके आपने एक्टिवेट करवाया। यानी अब आपके पास 2 इंसेंटिव प्रोग्राम हो चुके हैं, पहले आपके पास एक ही इंसेंटिव प्रोग्राम थे। होप सो क्लियर हुआ होगा सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि ऑटोमेटिक जो है विड्रॉल नहीं होता है क्या? नहीं सर, ऑटोमेटिक विड्रॉल नहीं है। ऑटोमेटिक विड्रॉल इसलिए कंपनी आपको नहीं देती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के हमारे विड्रॉल प्रोसेस हैं। 3 तरह के प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस होता है जो सबसे मेन प्रोसेस हमारा है कि आपका पे आउट बना है तो आप गोल्ड लीजिए यहाँ से, क्योंकि बेसिकली हमारा सिस्टम गोल्ड से रिलेटेड है। तो आप अगर गोल्ड लेते हैं तो उससे आपको और ज्यादा फायदा होता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अमाउंट इनटू योर बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा लेंगे उससे ज्यादा फायदा है कि कंपनी को भी फायदा है, आपको भी फायदा है कि आप गोल्ड लें, जो पे आउट बना है उससे गोल्ड लें। तो पहला ऑप्शन ये हो जाता है। अब मान के चलते हैं कि चिराग जी के पास सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम यही है, जीआईजी है, तो भाई घर भी चलाना है, तो अब चिराग को पैसे की जरूरत है। तो चिराग फिर उस सिनेरियो में अगर गोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो चिराग पैसा ही लेगा। तो चिराग ने गोल्ड नहीं लिया, चिराग ने विड्रॉल लगाया, पैसा ले लिया विड्रॉल के थ्रू। ठीक है, अब विड्रॉल के थ्रू लिया चिराग ने, 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर या 1 से 3 वर्किंग डेज के अंदर जो भी टाइम लगा उसके अंदर में पेमेंट चिराग के पास आना है। चिराग को अब लगा कि नहीं यार, मुझे तो पैसे आज मेरा रिलीज हो गया है पे आउट, तो मुझे आज ही पैसा लेना है और मेरी टीम में कुछ आईडीज लगनी है। तो चिराग ने क्या किया कि जिसकी भी आईडी लगनी थी, चिराग ने उस पे आउट से पिन बना दिया। पिन बना करके सामने वाले को पिन बना के दे दिया, और जो भी पेमेंट था आईडी एक्टिवेशन का वो चिराग ने अपने पर्सनल अकाउंट में ले लिया, उस पैसे को यूज कर लिया चिराग ने। तो इस तरह से 3 वेज से आप जो है इस अपने पे आउट को यूज कर सकते हैं, अपने बोनस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं देती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तरीके हैं पैसा लेने के, तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से तरीके से हमें पेमेंट लेना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक सवाल है कि सर बैंक पासबुक नहीं है, बैंक स्टेटमेंट सबमिट हो सकता है क्या? देखिए सर, यहाँ पर बैंक के किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी आपसे नहीं मांगती है, ये हमेशा ध्यान रखें। जीआईजी के अंदर कोई भी बैंक डॉक्यूमेंट हमारी कंपनी नहीं मांगती है। आपको बैंकिंग इंफॉर्मेशन आपसे मांगती है, और इंफॉर्मेशन ही डाल करके आप अपना केवाईसी करते हैं, या जिस समय विड्रॉल लगाएंगे उस समय भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा, जैसे आपका नाम, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका ब्रांच कोड क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके बैंक ब्रांच का, ये इंफॉर्मेशन डाल करके आपको यहाँ पर विड्रॉल लगाना होता है। तो यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं पासबुक चाहिए हमें, नहीं आपका चेकबुक चाहिए कंपनी को। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक व्यक्ति एक नाम एक आईडी लगा सकता है? ये सर, एक आदमी एक पैन कार्ड पर एक ही आईडी लगा सकता है। अब मैं इसका एक नेगेटिव आंसर भी आपको दे देता हूं। कोई ऐसे साथी होंगे, सर मैं तो 3-4 आईडी लगा देता हूं। सर कंपनी आपकी आईडी को एक्टिवेट कर देगी, आप 3-4 आईडी लगाएंगे तो। लेकिन ये ध्यान रखना है, इनकम आप एक ही आईडी पर लेंगे, जैसे ही दूसरी आईडी पर इनकम आएगी एक आईडी आपका ब्लॉक कर देगी कंपनी। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि एक पैन कार्ड पर एक ही आईडी आपकी लगेगी, एक ही आईडी पर आप इनकम ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि हमारे यहाँ एक आईडी 4 आईडी के बराबर होता है। अगर आपको मल्टीपल आईडी लेना चाहते हैं, मल्टीपल इनकम लेना चाहते हैं, तो सर लाइट टेबल आपने एक्टिवेट किया है, आप स्मार्ट टेबल भी एक्टिवेट कीजिए, आपका 2 आईडी का काम करेगा। प्रो टेबल भी एक्टिवेट कर लीजिए, 3 आईडी का काम करेगा। गोल्ड लाइन टेबल भी एक्टिवेट कर लीजिए, सर एक ही आईडी 4 बार इनकम आपको दे रहा है, यानी 4 आईडी का काम कर रहा है। तो इसी वजह से जो है कंपनी ने यहाँ पर इस तरीके से जो है एक ही आईडी का ऑप्शन रखा है कि एक पैन कार्ड पर एक ही आईडी आप ले सकते हैं। खूबसूरत क्लियर हुआ होगा सर? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, असल में ये लेना चाहूंगा। सर यदि मैं एक से ज्यादा नाम से आईडी लगाता हूँ, यानी घर के नाम यूज कर लेता हूँ, खुद ही वर्क करता हूँ, देन क्या दोनों में खुद का बैंक अकाउंट दे सकता हूँ? यानी वो जो विड्रॉल लेना वो मेरे अकाउंट में ले सकता हूँ सब आईडी से? नहीं सर, आपको विड्रॉल तो उसी अकाउंट में लेना पड़ेगा जिनके नाम से वो यूजर आईडी है बना रखा है आपने, जिस मेंबर के नाम से, उन्हीं के नाम से बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा। अगर उनके नाम से बैंक अकाउंट नहीं है, या किसी कारण से आप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे के नाम से आईडी लगा लूं बट उसके बैंक अकाउंट में पैसा ना लूं, तो उस केसेस में आप जो पे आउट बने उसका गोल्ड ले लीजिए, या फिर उसका पिन बना लीजिए। पिन बना करके अपनी टीम में किसी का आईडी एक्टिवेट होना है तो उससे पेमेंट ले लीजिए, आईडी एक्टिवेट करने के लिए उसको पिन दे दीजिए। जी जी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, यहाँ पर एक सवाल है आजाद जी का, सर कितना टाइम पीरियड बाकी है विड्रॉल के लिए, कहाँ दिखेगा? सर ये माई फाइनेंस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके विड्रॉल के लिए कूलिंग पीरियड कितना हुआ है। अब कुछ साथी हैं जिन्होंने टिक हटा दिया था या लगाया, मतलब अब मैन्युअली कुछ भी उसमें छेड़छाड़ किया, तो उसकी वजह से अगर आपको इश्यू आ रहा हो तो उस केसेस में आपको आप क्या करेंगे, आपके नीचे जो 3 लोग आए थे या जो भी सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ था, तो जो लास्ट बंदा होगा वो आपको ध्यान में होगा कि कब उसकी एंट्री हुई थी, तो उसके हिसाब से भी ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 दिन आपका कब हो रहा है। और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। उसके हिसाब से ना देखिए, जब आपका विड्रॉल 30 दिन पूरा हो जाता है और आपका रिवर्स वॉच भी आपको नहीं दिख रहा है, तो उस केसेस में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप यहां पर आएंगे, ये देखिए, आप माई फाइनेंस के अंदर आएंगे, माई फाइनेंस के अंदर आएंगे और यहां पर आप देखेंगे दोस्तों गोल्ड सेट पॉइंट्स आ रहा है, यहां पर क्लिक कीजिएगा, व्यू का डिटेल का व्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आपको दिखा देगा, यहाँ पर आपका जो है वो अकाउंट दिखाएगा कि क्या पेमेंट क्रेडिट हुआ है। हो सकता है यहाँ पर पेमेंट जीरो क्रेडिट हुआ हो, अगर जीरो क्रेडिट हुआ है तो इट मीन समझ लीजिए कि आपने पहले अपग्रेड के ऑप्शन का ऑलरेडी क्लिक था, उसको आपने सेक्शन ब्रेक होने के बाद अनटिक किया है, इस वजह से वो जो पेमेंट है कंपनी ने स्मार्ट एक्टिवेशन के लिए यूज किया है, फिर आपने अनटिक कर दिया तो वो आपका दूसरा जो भी नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक हुआ होगा उस पेमेंट को यूज नहीं कर पाई कंपनी, तो ये जो है अभी कंपनी के पास एक्टिवेशन के लिए चला गया है। तो उस केस में आइदर आप एक्टिवेशन कर सकते हैं, और सेकेंड ऑप्शन है कंपनी को एक मैसेज करना होगा आपको कि मैं ये सेक्शन का पैसा लेना चाहता हूं, मैं अपग्रेड अभी नहीं करवाना चाहता हूं स्मार्ट, तो मेरे इस अमाउंट को 16,800 को वापस कर दिया जाए। ठीक है, जैसे ही आप मैसेज करेंगे कंपनी आपको 2-3 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देगी और उस पेमेंट को वापस आपके माई फाइनेंस में क्रेडिट कर देगी। फिर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो गोल्ड सेट रिवॉर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर दोस्तों 16,800 आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 16,800 दिखना शुरू हो गया तो उसके बाद देखिए एक्सचेंज का एक ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर एक्सचेंज पर क्लिक करके और फिर उसको प्रोसेस करेंगे और फिर आप विड्रॉल लगा लेंगे। ये मैं बता दूंगा आगे, जब भी किन्हीं का भी पहला सेक्शन जब ब्रेक होगा ना तो अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगा। और इससे रिलेटेड मैंने एक शायद वीडियो भी अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पर, आपको वीडियो भी मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखेंगे, वहां से भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि किस तरह से विड्रॉल लगाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद जी का ब्रेक हुआ है, आजाद जी को जो है ये प्रॉब्लम है, आजाद जी का सवाल था तो उन्हें क्लियर हुआ होगा, तो एक बार क्लियर लिखिए आजाद जी, एक बार क्लियर लिख दे। तो यहाँ पर एक सवाल ये था, अभी टाइम भी तकरीबन हो गया है, 5-7 मिनट और हम रख लेते हैं इसको। 4 टेबल से टोटल कितना इनकम होगा? सॉरी, ये सवाल ऐसा ही लिखा है, 4 टेबल से टोटल कितनी इनकम होगी? 4 टेबल मतलब 4 इंसेंटिव प्रोग्राम, इनका कहने का मतलब, आई थिंक सो। जी जी जी, हो सकता है। यस यस, यही होगा सर। 4 टेबल से इनकम जो आपकी होगी सर, आप कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए और कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कीजिए। पहला जो हमारा इंसेंटिव प्रोग्राम है उससे 50,400 आपको मिलता है, उसके बाद प्लस कीजिए 61,200 रुपए जो स्मार्ट से आपको मिलता है, फिर प्लस कीजिए जो तीसरा हमारा इंसेंटिव प्रोग्राम है उससे मिलता है 2,44,800 रुपए, और फिर चौथा जो इंसेंटिव प्रोग्राम है उससे मिलता है 2,40,000 रुपए। अगर आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 5,96,400 रुपए 12 लोगों में आपकी इनकम आती है, अगर आपके पास चारों इंसेंटिव प्रोग्राम है तो। जी जी जी, बहुत बहुत क्लियर हुआ होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक सवाल ये है, अगर किसी की 16,800 वाली टेबल ब्रेक हो गई और 2 टैग नहीं है तो क्या वो बेनिफिट बाद में ले सकता है? नहीं समझे सर। 16,800 का पे आउट बन गया लेकिन 2 डायरेक्ट नहीं है, तो क्या वो जब 2 डायरेक्ट हो गए उन्हें वो पेमेंट मिल सकता है? नहीं, नहीं मिलेगा सर। आपका सेक्शन ब्रेक हो चुका है, 2 डायरेक्ट आपके नहीं है, वो पे आउट आपको नहीं मिलेंगे। 2 मिनिमम डायरेक्ट होना जरूरी है इनकम एलिजिबिलिटी के लिए। 2 डायरेक्ट नहीं हुआ है, अगर आपने एक भी डायरेक्ट किया है और आपके सेक्शन ब्रेक हो चुके हैं, ऑब्वियसली अपलाइन क्रॉस लाइन की वजह से ब्रेक हुए होंगे आपके सेक्शन, उस पे आउट की एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है, इसलिए वो पे आउट आपको नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, आप ही के बीच में एक संदीप जी हैं जिनसे मेरी अभी रिसेंट में बातचीत हुई थी, तो उनके साथ यही हुआ था, उन्होंने एक ही डायरेक्ट किया था और उसी पर उनका सेक्शन ब्रेक हो गया था, और उस सेक्शन से शायद उनको पे आउट जो है वो नहीं मिलना है, वो पे आउट उनको नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने 2 की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करी थी, उसके बाद उन्होंने दूसरा डायरेक्ट लगाया था, तो उसके बाद से जो सेक्शन ब्रेक हुआ होगा वो पैसा उनको मिलेगा।
जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर हो गया। यहाँ पर सवाल है, एक सवाल है जो बार बार आ रहा है, मैं उसको लेना चाहूंगा। यहाँ पर वरुण जी ने लिखा है, सर जी, टू इन्वेस्ट आई हैव टू इंश्योर दैट is the GIG or JELT India Private Limited company registered with one of the financial regulator of India and it authorized to accept public deposit? सवाल क्या है, वो क्लियर हुआ? सर पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट का वो सिस्टम नहीं है। एक्चुअल में देखें तो आप यहाँ पर आते हैं तो आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, प्रोडक्ट बाय करके और यहाँ पर आपकी फ्री एंट्री होती है जो इंडियन गवर्नमेंट के MLM गाइडलाइन के हिसाब से हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हमें लेना चाहिए लाइसेंस या कुछ भी, तो इसी रिक्वायरमेंट कंपनी को नहीं है। जी, होप सो क्लियर हुआ होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो गोल्ड हम यहाँ से लेते हैं, गोल्ड मार्केट वैल्यू क्या होगी? सर मार्केट वैल्यू की बात अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो जो गोल्ड आप हमारे यहाँ से अगर 6500 में ले रहे हैं तो मार्केट के अंदर में आपको वही सेम गोल्ड जो है लगभग आपको 1000 रुपए कम करके मिल जाएगा, आपको 1000 रुपीज लेस करके आपको मिल जाएगा पर ग्राम। यस पर ग्राम 1000 रुपीज लेस कर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें टाइम बॉन्डेड है क्या? संजीव कुमार जी का ये सवाल किस पे है, इसमें टाइम बॉन्डेड है क्या? पहला कोई हमें बात करे तो उस पे से ऐसा ही टाइम बॉन्डेशन सर वैसे क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है कि किस चीज में आप टाइम बॉन्डेशन की बात कर रहे हैं, बट मैं एक क्लैरिटी आपको देना चाहूंगा कि हमारे सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का टाइम बॉन्डेशन नहीं है, किसी भी जगह टाइम बॉन्डेशन नहीं है। जी जी जी, कि इतने टाइम में आपको इतना बिजनेस करना है या इतने टाइम में ये करना है, वो बॉन्डेशन नहीं है सर। जैसे कूलिंग पीरियड है, वो भी इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो मैंडेटरी है हम सबके प्रोटेक्शन के लिए भी और कंपनी के लिए भी और हम सब के लिए भी, हम सारे साथी के लिए जरूरी है, तो वो चीजें हैं। बाकी उसके अलावा किसी भी तरह का टाइम बॉन्डेशन नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिन जनरेट कैसे करते हैं, ये सवाल आ रहा है बार बार। पिन जनरेट कैसे करते हैं, चलिए मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। शायद एक दिन अयूब सर आपने भी मुझसे शायद पूछा था, बट मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया था। मैं भी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक आईडी है, ठीक है। इस आईडी पर आपको क्या करना है, आपको आना है माई फाइनेंस पर। मैं आपको दिखाता हूँ एक आईडी, एक मिनट। एक आईडी में ओपन करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि पिन कैसे जनरेट करते हैं। देखिए एक आईडी है ये। इस आईडी में दोस्तों माई फाइनेंस पर आपको जाना है। मैं माई फाइनेंस पर आ गया। माई फाइनेंस पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास ना अमाउंट होना जरूरी है, यहाँ पर पैसा होना जरूरी है 8400। अगर 8400 का एक आईडी आप बनाना चाहते हैं तो 8400 रुपए कम से कम यहाँ पर रहना जरूरी है, तभी आप पिन बना सकते हैं खुद से। मान के चलते हैं कि यहाँ पर 8400 प्लस अमाउंट, कुछ भी अमाउंट प्लस है, तो मैं कैसे पिन बनाऊंगा? दोस्तों लेफ्ट साइड में देखिए अकाउंट विड्रॉल थ्रू बैंक का ऑप्शन है और एक गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन गिफ्ट कार्ड का है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने गिफ्ट कार्ड पर क्लिक किया दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा दोस्तों, ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन है जीसी प्रो, मतलब ये प्रो टेबल के लिए है ये ऑप्शन। उसके बाद है जीसी स्मार्ट यानी 23000 वाला, ये है जीसी लाइट यानी 8400 वाला, और सबका प्राइसिंग भी लिखा हुआ है, देखेंगे ना तो क्यू में प्राइसिंग भी लिखा हुआ है 37,800, 23,100 और 8400 रुपए, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब मान के चलते हैं कि आपके पास ऑलरेडी 40-50 हजार रुपए पे आउट के रूप में ऑलरेडी आपके वॉलेट में है रखा हुआ। तो मान के चलते हैं कि आपने कहा कि चलो जी मुझे अपने टीम में 4 लोगों की आज आईडी एक्टिवेट करवानी है, तो आपने उन 4 लोगों का पेमेंट अपने बैंक अकाउंट के अंदर मंगवा लिया और आपने यहाँ से क्या किया, 4 क्वांटिटी आप सेलेक्ट करेंगे। 4 क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं परचेज पर क्लिक करूंगा। दोस्तों ये परचेज का ऑप्शन जस्ट नीचे आ रहा है, देखिए कर्सर परचेज का ऑप्शन आ रहा है, मैं परचेज पर क्लिक करूंगा। देखिए जैसे मैंने परचेज पर क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, इंटरनल अकाउंट और बैंक ट्रांसफर। यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मेरे वॉलेट में ऑलरेडी 40-50 हजार रुपए हैं, यानी जितने कूपन मुझे जितने पिन चाहिए, अगर 8400 वाला अगर 4 पिन चाहिए तो कितने पैसे चाहिए दोस्तों, 832, लगभग 33 का 34,000 के आसपास का अमाउंट चाहिए। अगर मेरे पास इंटरनल अकाउंट में है तो देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंटरनल अकाउंट, इसको मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर गोल्ड सेट ₹0 लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर वो अमाउंट आना चाहिए
जितना अमाउंट का आप पिन बनाना चाहते हैं, तो वो अमाउंट 0 है, तो अभी पे में करूंगा तो यहाँ पर एरर दिखा देगा। देखिए नोट एनफ मींस आ रहा है, मतलब एनफ बैलेंस नहीं है, ये दिखा रहा है। अब दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों कि मैं कंपनी को पैसा ट्रांसफर करके पिन मंगवाना चाहता हूं, तो सेम प्रोसेस करना है। नीचे वाया बैंक ट्रांसफर लिखा हुआ है दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए नीचे प्रिंट इनवॉइस पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट इनवॉइस पर मैंने क्लिक कर लिया। यही इनवॉइस आपको अटैच करना है और कंपनी को जो पेमेंट प्रूफ आपके पास में है वो पेमेंट प्रूफ प्लस ये इनवॉइस कंपनी को आप मैसेज करेंगे। जैसे ही कंपनी को मैसेज करेंगे तो कंपनी इस इनवॉइस को देख करके आपको पिन देगी। ये ध्यान रखें दोस्तों, इनवॉइस यही वाला होना चाहिए, जो नॉर्मल इनवॉइस होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क लाइट टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पर क्वांटिटी 4 लिखा हुआ है यहाँ पर क्वांटिटी 4, प्राइस 8,000 रुपीज ईच और यहाँ पर 32,000 रुपए है प्लस 1,600 रुपए जीएसटी लगा हुआ। तो ये टोटल अमाउंट आपने पे किया। तो इस तरह से ये इससे आपको कूपन मिलेगा, मतलब पिन मिल जाएगा आपको। और वो पिन दिखाई कहाँ देगा दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पिन आपको दिखेगा, ये पिन आपको दिखेगा दोस्तों, 1 मिनट, ये पिन आपको दिख जाएगा। ये मैं कट करता हूं, ये पिन आपको यहां पर दिख जाएगा दोस्तों। फिर से गिफ्ट कार्ड को मैंने क्लिक किया। गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर देखेंगे एक्टिव गिफ्ट कार्ड लिखा हुआ है, एक्टिव गिफ्ट कार्ड्स ये लिखा हुआ है। यहीं पर नीचे नो एंट्री फाउंड लिखा आ रहा है। यहीं पर आपके चारों कूपन आ जाएंगे, यहीं पर चारों कूपन लाइन से आ जाएगा आपको, और यहां से कूपन नंबर आएगा, कूपन कोड आएगा। उस कूपन नंबर कोड को आप यूज करेंगे और सामने वाले का आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसको कैसे पे करना होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे शॉप पर आते हैं, शॉप पर मैं आ गया। शॉप पर आते ही आप कैसे प्रोसेस करते हैं दोस्तों, इनवॉइस निकालने के लिए सेम इनवॉइस आपको निकालना है। तो मान के चलते हैं ये इनवॉइस के लिए मैंने कुछ इस तरीके से प्रोसेस किया। मैं आपको दिखा देता हूं कि जब पिन आ गया तो उसको यूज कैसे करेंगे। इस तरीके से इनवॉइस वाला आ गया ऑप्शन, इसको मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया। यहाँ पर दोस्तों इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। मान के चलते हैं कि कोई ये सुमिंदर जी हैं, कुछ भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट डमी, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। इस तरह से मैंने प्रोसीड टू पेमेंट किया। ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं कि इनवॉइस हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। जब इनवॉइस क्रिएट करने वाले पेज पर आप आ चुके हैं नीचे, तो देखिए अब आया है पे करने के लिए 3 ऑप्शन आया है, इंटरनल अकाउंट, वाया बैंक ट्रांसफर, गिफ्ट कार्ड। आपके पास ऑलरेडी पिन मंगवाए हुए हैं। जो पिन हमारे पास आता है दोस्तों उसको गिफ्ट कार्ड हम लोग बोलते हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी हमारे सिस्टम का है गिफ्ट कार्ड है। तो आप गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक किया, यहाँ पर आपको वो जो नंबर वहां पर दिया गया है वो नंबर इस तरीके से डालेंगे, फिर दूसरे में उसका कोड डालेंगे और इस तरह से पे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पे हो जाएगा। यहाँ पर क्यों आ रहा है सर, यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने जस्ट डमी टाइप से कुछ भी डाल दिया है। तो इस तरह से आप पिन को यूज कर सकते हैं और इमीडिएट आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आप टेबल चेक करेंगे, टेबल के अंदर यानी आपके अपलाइन के टेबल के अंदर आ जाएगा। और आप जब लाइट पर या जो भी टेबल एक्टिवेट कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो केवाईसी करने के लिए ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। केवाईसी करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर केवाईसी करने के लिए ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या कीजिएगा, जैसे इस आईडी पर मैं ऐसा करता हूं, इस आईडी के ऊपर में गोल्ड लाइन टेबल इस आईडी पर एक्टिवेटेड नहीं है तो इससे गोल्ड लाइन पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे आप इस तरह से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे नीचे आ रहा है प्रोसीड टू चेकआउट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से पेज आ गया। यहाँ पर नोट एनफ पॉइंट्स दिखा रहा है। जब आपकी आईडी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी होगी तो यहाँ पर पे का ऑप्शन आएगा। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको दिखा देगा यहाँ पर प्रोसेस करते हुए ऑर्डर हैज बीन प्रोसेस्ड ऐसे लिखा हुआ आएगा। लिखा हुआ आ गया, आप लॉग आउट कीजिए, फिर लॉगिन कीजिए। उसके बाद केवाईसी एक्टिव आपका जो है ना, केवाईसी वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक्टिव हो चुका होगा और केवाईसी प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पिन मंगवा सकते हैं, पिन को यूज कर सकते हैं, जितने चाहे पिन मंगवा सकते हैं, या पे आउट से पिन बना सकते हैं, या कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करके पिन बना सकते हैं आप। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ईजी प्रोसेस है, करेंगे तो आराम से आप कर लेंगे, बहुत ईजी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, यहाँ पर एक ये भी सवाल था कि
क्या पिन बनाने के लिए 30 दिन का वेट करना पड़ेगा? नहीं, हाँ, ये सर, मतलब उनका कहना ये है कि जो मेरा पे आउट बना है, 30 दिन का कूलिंग पीरियड है, अगर उन पैसों से मैं पिन बनाना चाहता हूं तो बिल्कुल वेट करना पड़ेगा सर। पिन बनाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा तभी वो पैसा आपके वॉलेट में दिखेगा सर, उससे पहले वो नहीं दिखेगा आपको। वो जो जी यहाँ दिखेगा ना माई फाइनेंस में, वो आपको यहाँ पर जो दिखेगा 30 दिन पूरा होने के बाद ही कोई भी पेमेंट यहाँ पर दिखेगा, उससे पहले यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो इसलिए 30 दिन वेट करने का बिल्कुल मैंडेटरी है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ अगला सवाल है, मैंने एक डायरेक्ट लगाया, 16,800 का टेबल ब्रेक हो गया, तो क्या पेमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है एक सवाल ये था, नीलेश जी का सवाल है, मेरा टीम अभी फर्स्ट टेबल में है, टेबल अभी ब्रेक नहीं हुआ, उसी दौरान क्या मैं दूसरे टेबल में भी आईडी लगा सकता हूँ? उसमें मेरी टीम कौन सी रहेगी, उसका मुझे क्या बेनिफिट होगा? यस सर, आप बिल्कुल, और दूसरे इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर भी आईडी आप लगा सकते हैं। जो टीम आपके लाइट में है, जो टीम आपके लाइट में है उसको भी आप अपग्रेड करवाएंगे, वो लोग भी बड़े वाले टेबल में आते हैं, तो उनकी भी आईडी ऑटोमेटिकली आपके नीचे बड़े वाले टेबल में भी प्लेस हो जाएगी, तो सेम टीम आपके पास आएगा। या अगर आप चाहते हैं नए टीम को बड़े वाले में डालना, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जो टीम अपग्रेड होता जाएगा वो अकॉर्डिंगली आपके उस टेबल में भी बैठता चला जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, टाइम की मर्यादा को ध्यान रखेंगे, तो थोड़ा सा एक दो सवाल और लेते हैं हम। 45 तक, लेकिन 3 मिनट है। 2 सेशन क्लियर होने पे 33,600 होता है, और स्मार्ट टेबल 23,100 से होता है, तो क्या बाकी का पैसा मिलेगा? यस बिल्कुल मिलेगा सर, बाकी अब सारा पैसा आपका है, कंपनी वही पैसा आपसे लेगी जो एक्टिवेट करवाना चाहते हैं। उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, वॉलेट से आप बैंक ट्रांसफर कर लीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक सवाल था सुरेंद्र जी का, 6 आईडी डायरेक्ट, 6 आईडी कब लगानी है सर, और एक बार में लगाएं, गैप में लगानी, और कब लगानी है, और जो गोल्ड मिलेगा वो मिलेगा, और समझ मनी अलग से मिलेगा? हाँ, मैं बता देता हूँ सर। 6 डायरेक्ट वाला, 6 डायरेक्ट जितना जल्दी आप लगाएंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, मेरी ही एक आईडी है, उसी का मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ 6 डायरेक्ट का, कि जब आप 6 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका भी कूलिंग पीरियड है दोस्तों 30 दिन का, क्योंकि जिन लोगों से 6 डायरेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है उनको तो ऑटोमेटिकली 30 दिन का कूलिंग पीरियड मिला हुआ है दोस्तों। तो 30 दिन का कूलिंग पीरियड मिला है तो ऑब्वियसली आप पर भी अप्लाई होगा वो 30 दिन का कूलिंग पीरियड। जैसे यहाँ पर मैं एक आईडी ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक मेरी आईडी है, इसमें 6 कंप्लीटेड है, ऑलरेडी 6 कंप्लीटेड हैं। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 डेज, कर्सर को ध्यान से देखिएगा, कर्सर के नीचे जो कर्सर जो है जहां पर 2 डेज 19 आवर्स 47 मिनट्स लिखा हुआ आ रहा है, यानी 2 दिन 19 घंटे 47 मिनट 2 सेकंड लिखा हुआ आ रहा है, यानी इसका कूलिंग पीरियड 6 लोगों का कंप्लीट हो जाएगा ये टाइम पूरा होने पर। तो उसके बाद में इसको प्रोसेस करके और 1 ग्राम गोल्ड बार और जो इसके रिस्ट वॉच है मैं ऑफिस जाकर के लेके आ जाऊंगा। कुछ साथी ऑफिस से जो दूर होंगे उनके लिए प्रोसेस ये होगा कि रिस्ट वॉच तो आपको कंपनी प्रोसेस जैसे आप करेंगे तो पहले कंपनी वेरीफाई करेगी कि ये जो सारे लोग हैं इसमें से किसने कैंसिल तो नहीं करवाया है, सारे लोग एग्जिस्टिंग है, सबके कूलिंग पीरियड कंप्लीटेड है, अकॉर्डिंगली वेरीफाई करके और उसके बाद कंपनी आगे प्रोसेस करके दिल्ली ऑफिस में इसका जो है वो कंफर्मेशन चला जाता है। अकॉर्डिंगली आपके पास कॉल आ जाएगा ऑफिस की तरफ से और उस कॉल में आपको आपकी जो रिस्ट वॉच को है उसको इमीडिएटली डिस्पैच कर देंगे वो लोग। जो गोल्ड है दोस्तों, वो गोल्ड जब आपके लोकेशन पर, जैसे आपकी टीम से है या आपके लोकेशन पर कुछ और बुकिंग जा रही है, कुछ लोगों ने और रिसीव किया है, तो अकॉर्डिंगली कम से कम 5-6 लोगों को एक साथ करके जो है कंपनी डिस्पैच करती है। वो 1 बाय 1 नहीं करती है, इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसके ऊपर जो है कंपनी को नॉर्मल कुरियर के थ्रू उस गोल्ड को भेज नहीं सकती है। तो इस वजह से जो है जब भी करेगी, जैसे उस लोकेशन से किसी भी तरह का ऑर्डर होगा गोल्ड का, तो उस ऑर्डर के साथ अटैच करके आपके गोल्ड को के ऑर्डर को भी डिस्पैच कर देती है। या फिर कोई ऑफिस से लेना चाहता है, जैसे आपके टीम मेंबर्स या कोई भी आ रहा है आपके लोकेशन से, तो आप उनको ऑथराइज कर सकते हैं, वो ऑफिस से पिकअप कर लेगा, ऑफिस से लेकर के और आपको हैंड ओवर कर देगा, अगर कोई भी आपकी टीम से दिल्ली ऑफिस आ रहा है तो इस तरह इस प्रोसेस के अंदर जो है ना गोल्ड आपको मिल जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, बहुत सारा वक्त आपने दिया है आज, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही क्लियरिटी के साथ पूरे जो है क्लियर किया है। सभी से चाहूंगा मैं इस सेशन को विराम देने से पहले सभी एक थैंक्स का मैसेज करें, प्लीज सभी ग्रेट लीडर सभी लिखें, और जिनके सवाल रह गए माफी चाहेंगे
क्योंकि समय को भी हमें देखना, हमने कोशिश की है मैक्सिमम सवाल लेने की, और डिफरेंट डिफरेंट जो सवाल हैं जिससे सभी को क्लियरिटी मिले। तो किसी का सवाल जो रह गया हो उसके लिए हम जो है माफी चाहते हैं, और अगले सेशन में जरूर आपका सवाल हम लेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और चिराग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को विराम देते हैं क्योंकि हमारा अगला सेशन जो है टाइम हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे तरीके से आपने 1 बाय 1 करके क्वेश्चन लिया, और हम लोगों ने मिल करके कोशिश किया कि क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करें जितना ज्यादा हो सके। और किन्हीं के बिल्कुल सर ने जैसा कहा कि किसी के भी कोई भी क्वेश्चन अगर रहे हों तो भी आगे जो सेशन होगा उसके अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और मीनवाइल अगर फिर भी किसी तरह के क्वेश्चंस हो तो जो मैंने यूट्यूब चैनल आपको बताया है वहां पर आप अपने क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हैं, वहां पर आपको अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिल जाएगा उस तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन उमेश वानी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया है सेशन। और अयूब सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, इतने अच्छे तरीके से आपने होस्टिंग करते हुए और सारी चीजों को आपने मैनेज किया है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को आपने 1 बाय 1 लिया है। और जितने भी तमाम साथी हैं आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग पेशेंस के साथ क्वेश्चंस भी पूछे हैं और वैसे क्वेश्चंस पूछे हैं जिनसे बाकी साथी को भी हेल्प मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आगे जो भी हमारा सेशन होगा कोशिश कीजिएगा उसमें भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस अगर आपके पास होंगे तो उसको राइट डाउन कीजिएगा और सेशन के अंदर जरूर क्वेश्चन पुट अप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सभी के लिए जय हिंद।